श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हरे कृष्णा। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनय कि गौड़ी वैष्णवों के लिए हम सब के लिए इस श्लोक में 5 चीजें बताई गई हैं। तो पहला क्या है, हमारे आराध्य ईश्वर कौन है? ब्रजेश तनय। तनय मतलब होता है पुत्र, ब्रज के ईश के पुत्र। तो ब्रजेश कौन हुए? नंद बाबा। तो नंद महाराज के जो पुत्र हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके इष्ट देव कौन है, आराध्य कौन है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रजेश तनय, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, कृष्ण हैं। और तद्धाम वृंदावन, तो बोलेंगे ठीक है, आपके इष्ट देव का निवास स्थान कौन सा है, कौन सा तीर्थ है, कौन सा धाम है ना। जैसे श्री वैष्णवों के लिए अभी आप कई भक्त लोग रामेश्वरम के पास में गए थे, श्रीरंगम है ना। जो मध्व संप्रदाय उनके लिए उडुपी का कर्नाटका के अंदर। तो ऐसे या जो वारकरी संप्रदाय के होते हैं तो वो बोलेंगे पंढरपुर हमारे लिए, या देहू विठल भगवान के। तो ऐसे तद्धाम वृंदावन, गौड़ीय वैष्णवों का धाम कौन सा है? 3 धाम, वृंदावन, मथुरा और वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी। हालांकि श्लोक में बोला गया है आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावन। फिर भी जो हमारे लिए उपासित धाम है या डेस्टिनेशन कह सकते हैं वो है वृंदावन। रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। और भगवान की या परम सत्य की या इवन कृष्ण की भी अनेक प्रकार से अनेक भावों में पूजा की जा सकती है, उनकी उपासना की जा सकती है, या सेवा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है, जहाँ पे कृष्ण को आप ईश्वर के रूप में और अनेक प्रकार से अनेक भाव में, प्रामाणिक भावों के अंदर की बात कर रहा हूँ, मनगढ़ंत नहीं, प्रामाणिक भाव से अनेक प्रकार से कृष्ण की सेवा की जा सकती है। तो फिर गौड़ीय वैष्णवों का भाव किस भाव में पूजा करते हैं, वो कृष्ण की सेवा करते हैं? रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। कि जिस प्रकार से वृंदावन की गोपियों ने, ब्रजवधुओं ने, ब्रजांगनाओं ने कृष्ण की सेवा की, हम उनके पद चिन्हों का पालन करते हुए जो है कृष्ण की सेवा करते हैं। ये भाव जो है, जिस भाव में गौड़ीय वैष्णव लोग उपासना करने का प्रयास करते हैं, वो है ब्रजवासी गोपियों के विशेषकर, है ना। तिष्ठन ब्रजे तदनुगामी जनानुरागी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सारम। और अब इसके लिए कोई बोलेगा आपके आराध्य कृष्ण हैं, आपका आराध्य धाम वृंदावन है, आपकी जो भक्ति की पद्धति है वो गोपियों के पद चिन्हों को पालन करते हुए है, तो इसके लिए कोई प्रमाण है या नहीं है? या आपने अपने मन से ही धाम बना लिया, अपने मन से ही भगवान बना लिया, अपने मन से ही पूजा की पद्धति भी बना ली? तो कोई प्रमाण तो होना चाहिए इसका। तो आपके लिए प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम के आगे श्लोक क्या है? प्रमाणम
प्रमाण प्रेम पुमर्थो महान, मैं एक थोड़ा लाइन बोल रहा हूँ। तो हमारे लिए प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। जैसे श्री वैष्णवों के लिए क्या प्रमाण है? अभी आप लोग कई लोग श्रीलंका में जाके आए थे या तिरुपति बालाजी गए थे, श्री वैष्णवों के लिए क्या प्रमाण है? वो श्रीमद् भागवतम को प्रमाण के रूप में नहीं मानते, उनके लिए प्रमाण है विष्णु पुराण। तो ऐसे वो भी प्रामाणिक है, ऐसे ही हमारे लिए प्रामाणिक क्या है? श्रीमद् भागवतम। प्रेम पुमर्थो महान श्रीमन महाप्रभु और मतमिदम तत्रादरो न परः। और पांचवा क्या है कि हमारे लिए जो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है, या कह लीजिए हमारा लक्ष्य या साध्य, गोल क्या है? वो क्या है? ज्यादा लोगों के लिए गोल क्या होता है? स्वर्ग जाना है, कर्म कांडी अगर है तो, है ना। और अगर मैं सनातन धर्म के फॉलोवर हैं, नहीं तो जन्नत है या हेवन है ना, ज्यादातर दूसरे रिलीजन्स के अंदर, या इवन सनातन धर्म के फॉलोवर्स भी हैं तो उनके लिए मोक्ष प्राप्ति उनका लक्ष्य है, मुक्ति के अभिलाषी हैं, या ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, या योग सिद्धि प्राप्त करनी है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव का, आप सबका, हम सबका लक्ष्य क्या है? नहीं, गोलोक वृंदावन तो आपका वर्षिबल धाम हो गया ना। प्रेमा पुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम करना, इस प्रेम का अनुसरण करना, प्रेम को प्राप्त करना या इस प्रेम का अभ्यास करना, ये हमारा क्या है? गोल है, लक्ष्य है, पंचम पुरुषार्थ से हो। तो ये 5 चीजें बताई, ठीक है ना। समराइज करते हैं। पहला क्या? आपके भगवान कौन है? ब्रजेश तनय, नंद महाराज के पुत्र, धाम वृंदावन। और आपकी उपासना की विधि या भक्ति की विधि गोपियों के फुटस्टेप्स, राइट। इसके लिए प्रमाण श्रीमद् भागवतम। और आपका जो गोल क्या है? वो प्रेम पुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम। अब ये किसका मत है? श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम तत्रादरो न परः, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, अब उनके सब अनुयायियों के लिए, है कि नहीं? ये उनका मत है। ये 5 चीजें जो हैं, वृंदावन, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण, गोपियों की पद्धति को फॉलो करना, और प्रेम जो टॉप मोस्ट लक्ष्य है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है इस प्रकार से। और उनके मत को हम सबको अपनाना चाहिए या नहीं? वही हमें फॉलो करना है, वही हमारे लिए लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल के अंदर, मतलब जीवन काल तो नहीं कहना चाहिए उसे, अपनी प्रकट लीला के अंदर, भौम लीला के अंदर 48 वर्ष में से उनकी सदैव इच्छा थी कहाँ आने की? वृंदावन आने की। महाप्रभु का प्राकट्य कहाँ पे हुआ था? मायापुर, उड़ीसा नहीं, फिर तो उड़ीसा कह रहे हैं यहाँ पर। आप सब भक्त हैं, रेवाड़ी से हैं, बुराड़ी से हैं, पंजाबी बाग से हैं, और कहाँ से हैं? अब तो दिल्ली नांगलोई से हैं, दिल्ली के बाहर से गाजियाबाद, रेवाड़ी हो गया, पानीपत, और लंदन से, साउथ अफ्रीका। यानी आप सब अलग अलग स्थान से आए हैं। तो महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए थे? श्री मायापुर धाम में उनका प्राकट्य हुआ था। संन्यास लेने के बाद में महाप्रभु की इच्छा थी कहाँ जाने की? वृंदावन जाने की, सदैव उनकी इच्छा थी। लेकिन तो संन्यास के बाद में उन्होंने प्रयास किया, अपना प्रथम प्रयास किया वृंदावन आने का। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ट्रिक करके उन्हें शांतिपुर भेज दिया, और फिर शची माता ने उन्हें आज्ञा दी कि आप जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी निवास करने लगे। फिर पूरा दक्षिण भारत की यात्रा करके आए, और उसके बाद में भक्तों से बोला कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो दूसरा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन इस बार बोले बंगाल के रास्ते से होके जाऊंगा। तो बंगाल में गए और शची माता और गंगा के दर्शन किए, सारे अपने बंगाल के पार्षदों से मिले, और करते करते महाप्रभु कहाँ आए? रामकेली ग्राम। और रामकेली ग्राम में कौन मिले उन्हें? मेरी यात्रा कमेटी को अगली बार रामकेली की यात्रा बनानी चाहिए। वहां मिले रूप और सनातन से। आज ही है दोहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोरम। तो वहां पे महाप्रभु अमर और संतोष इन 2 लोगों से मिले, रूप और सनातन गोस्वामी से मिले। और लेकिन उसके थोड़ी आगे कन्हई नटशाला एक जगह स्थान है, तो वहां से महाप्रभु वापिस लौट आए, आगे वृंदावन के लिए नहीं जा पाए।
कनराम के लिए में सनातन गोस्वामी उन्होंने बोला कि इतने हजार लोगों का वृंदावन लेके जा रहे हैं, तो ये उचित पद्धति नहीं है ना। जैसे अभी तो हम सब यात्रा लेके आ रहे हैं, तो लेकिन कोई सन्यासी के लिए, साधु के लिए बड़ा मुश्किल है। आप देखिए कितना टाइम निकल जाता है खाली रूम अरेंज करने में, प्रसाद अरेंज करने में, बस का कोऑर्डिनेशन करने में, है ना। बड़ा मुश्किल काम है, मतलब आसान काम नहीं है ऐसा। फिर फंड इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, पूरा ऑर्गेनाइज करो। तो मैंने पूछा अभी सुंदर कृष्ण से, ब्रह्मांड घाट पे जाएंगे जब, तो जमुना में स्नान करेंगे? बोले नहीं प्रभु जी, सबको वापस लेके जाना है। तो है ना, लेकिन कोई अकेला व्यक्ति होगा मान लो, है ना, कोई सन्यासी है, साधु है, तो उसको तो किधर भी कोई टेंशन नहीं है, ऐसे आराम से धाम दर्शन करेगा, विग्रह के दर्शन करेगा, किधर भी मधुकरी करके खा लेगा। कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, पहले से इधर रुकेंगे, बुकिंग शुकिंग नहीं करना है ना। तो बोले कि सनातन गोस्वामी बोले, और ये भी था कि आने वाले समय के अंदर ऐसा ना हो कि महाप्रभु के पद चिन्हों का पालन करते हुए ऐसे तीर्थ यात्रा या तीर्थ गमन एक बिजनेस बन जाए, है ना। जैसे कई जगह पे आजकल तो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई इसके ऊपर, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि क्योंकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे तीर्थ यात्रा कराती हैं और क्या करती हैं, उससे पैसा कमाती है ना। बुरा मत मानिएगा, उनको ये रहता है कि चलो यात्रा ऐसे कोई टूर लेके जाएंगे तो कुछ पैसा बच जाएगा, अच्छा भी है, चलो लोग इसी बहाने तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसे मोटिव भी बन जाता है, तो वो उचित नहीं है। तो ऐसे करके महाप्रभु जो है कन्हई नटशाला से वापस आ गए। तो दूसरा प्रयास भी विफल हो गया। आप सोचिए, मान लीजिए अभी ऐसा सोचिए, आप वृंदावन आना चाह रहे हैं, पहली बार आए, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई आपकी, है ना, वापस नहीं, आप वापस दिल्ली जाना पड़ा आपको। दूसरी बारी तबीयत खराब हो गई आपकी, फिर आधे रास्ते से लौटना पड़ा, है ना। तो कैसा रहेगा? तीसरा बोला कि अब जाना ही नहीं है वृंदावन, है ना, मन में ऐसे आने लगता है। लेकिन महाप्रभु की तीव्र इच्छा थी, तो तीसरी बारी महाप्रभु ने अपने भक्तों को बोला कि मैं अब मेन रोड से नहीं जाऊंगा, हाईवे से नहीं जाऊंगा, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं अकेले ही जाऊंगा और जंगल के रास्ते से जाऊंगा, ठीक है। तो वो सब नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब बोले कि नहीं नहीं, आप अकेले मत जाइए, आप डांस करेंगे तो आपका दंड कमंडल किधर जाएगा, वस्त्र किधर जाएंगे, नाम जप करोगे तो कौन ध्यान रखेगा, कुकिंग वगैरह कैसे होगा आपका। तो बोले नहीं नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, पार्षदों में किसी को साथ लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वो बोलेंगे इसको लेके गए, इसको नहीं लेके गए, झगड़ा हो जाएगा, आप पार्शियलिटी करते हो, बायसनेस है। तो बोले मैं अपने संगियों में तो किसी को नहीं लेके जाऊंगा। अगर तो बोले ठीक है, एक नए भक्त को ले जाओ। महाप्रभु बोले हाँ, नया भक्त होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले कि एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है मेरे पास आपके लिए। स्वरूप कहे ए बलभद्र भट्टाचार्य तोमात सुस्निग्ध पंडित साधु आर्य। तो बलभद्र भट्टाचार्य नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला स्वरूप कहे ए बलभद्र भट्टाचार्य, एक ब्राह्मण है, और तोमात सुस्निग्ध, यह आपके प्रति इनकी बड़ा प्रेम है। क्योंकि क्या है ना, व्यक्तिगत सेवा करना हो, कपड़ा धोना हो, साथ लेके जाना हो, उसके लिए प्रेम नहीं होगा तो बोझ लगेगा आपको। क्यों सेवा करें इतना, ये अकेला तो घूम रहा है और मैं ऐसा वजन उठा रहा हूँ, है ना। पंडित, और ऐसा नहीं है कि खाली सेंटिमेंटल प्रेम है, कोई ऐसे एकदम मतलब लर्नेड व्यक्ति हैं। और साधु, बड़े साधु स्वभाव के हैं, सदाचार है इनके अंदर, और आर्य, इनका मन बहुत कंट्रोल्ड है। तो ये बोला ये इनके अंदर पूरे आपके साथ जाएंगे, ये सब कपड़ा वपड़ा करेंगे, आपके लिए भोजन बनाएंगे, आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो बलभद्र भट्टाचार्य वहाँ पे बोले कि ठीक है, इनको लेके जाते हैं। क्योंकि साउथ इंडिया गए थे तो कालकृष्ण दास थे, उनके साथ एक एपिसोड पहले ही हो गया था। तो महाप्रभु झारखंड के जंगल के रास्ते से आते हैं और फिर वाराणसी, प्रयागराज होते हुए और फिर वृंदावन आते हैं। तो लगभग 2-2.5 अध्याय के अंदर महाप्रभु के पूरी वृंदावन यात्रा का वर्णन है। और महाप्रभु किस समय आए थे वृंदावन? कार्तिक के महीने में। 2 महीने के लिए महाप्रभु वृंदावन थे, तो 1 महीना कार्तिक और अगला मार्गशीर्ष। और इसके बाद महाप्रभु यहाँ से प्रयागराज चले गए थे माघ मेले, मकर संक्रांति के दौरान पे। वहाँ 1 महीना माघ मेला लगता है, और वहाँ रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। तो बहुत सारा वर्णन है वृंदावन का। और महाप्रभु जब आते हैं, ऐसा बताया गया है कि जब महाप्रभु मथुरा के पास पहुँचते, यमुना को देखते हैं, तो 1000 गुना उनके जो प्रेमावेश है वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन ब्रज मतलब वृंदावन की एंट्री करते हैं, तो कितने गुना बढ़ जाता है उनका प्रेमावेश? 100,000 टाइम्स, 1 लाख गुना जो है महाप्रभु का जो भावावेश है वो उसमें वृद्धि हो जाती है।
वृंदावन को देख के महाप्रभु इतने आनंदित हो जाते हैं। और वृंदावन में महाप्रभु ने एंट्री किया था, जैसे हम लोग दिल्ली की साइड से आए हैं, है ना, महाप्रभु किस साइड से आए थे जानते हैं? आगरा की साइड। नहीं, एक्सप्रेस से तो नहीं था, उस समय आगरा का नाम था अग्रवन। तो अग्रवन के स्थान से महाप्रभु जो है ब्रजमंडल के अंदर प्रवेश किए थे। तो मैं सिर्फ वो 2-3 श्लोक बोलने वाला हूँ जो आज के गोकुल से, मतलब उखल बंधन जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से रिलेटेड है। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 18 और प्रयाग संख्या 18.67 मध्य लीला। श्रीवन देखी पुनः गेला लोह बन महावन गिया कैला जन्म स्थान दर्शन। तो महाप्रभु श्रीवन और लोहवन गए। तो ब्रजमंडल के अंदर कितने वन हैं? ऐसे तो बहुत सारे वन हैं यहाँ पर, लेकिन प्रमुख 12 वन हैं, जिसमें 5 यमुना के एक किनारे पे वेस्टर्न बैंक पे और 7 ईस्टर्न बैंक पे, या वाइस वर्सा ऐसे रहता है। किसी को पूरे 12 वन के नाम याद है? किसी को भी नहीं याद? फिर आप कह रहे वृंदावन हमारा पूजन स्थल है और हमें अपने घर के 12 कमरों का ही नहीं पता। बताइए। हाँ जी बताइए, ट्राई करें। ऐसे मुझे ही पूरे मुझे माने तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। पहला तालवन, काम्यवन, भांडीरवन, महावन, लोहवन, मधुवन, बहुलावन, कोकिलावन 12 प्रमुख वन में नहीं आता। हाँ, बेलवन, भद्रवन, बहुलावन हो गया, खादीरवन, भांडीरवन हो गया, निधिवन नहीं है, प्रमुख वन में नहीं है। मधुवन हो गया ना, मधुवन हो गया। अब 2 रह गए। नहीं, गहबरवन तो बरसाना में है। तालवन हो गया, काम्यवन हो गया, वृंदावन को भूल गए आप सब। मैं सोच रहा था कोई वृंदावन तो बोलेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है, वो सिली मिस्टेक बोलता था। क्वेश्चन इतना लोग सोचते बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। तो 11 हमने कर लिए, एक कोई भूल गए। जो भी है, मधुवन हो गया था, बेलवन भी हो गया था, लक्ष्मी देव तपस्या, महावन भी हो गया था। एनीवे, एक आधा हम कोई वन भूल गए, जो भी है। तो ऐसे द्वादश कानन, केशी घाट वंशीवट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैला श्रीनंद नंदन। तो ऐसे अनेक तीर्थ हैं यहाँ पे। इवन यमुना के किनारे ही 24 तीर्थ तो यमुना जी के किनारे ही हैं। महाप्रभु सबका दर्शन करते हैं, वहाँ पे द्वादश वन जाते हैं। और लोहवन होने के बाद, लोहवन भी हमने गिन लिया था। फिर महाप्रभु आते हैं। लोहवन को, सॉरी, श्रीवन को बिल्ववन भी कहा जाता है, या बेलवन आज कहा जाता है। महाप्रभु वहाँ पे फिर लोहवन और उसके बाद महावन और उसके बाद आए गोकुल। लोहवने कृष्ण अद्भुत गोचारण एथा लोह जंघा सुरे बदे भगवान। तो भक्ति रत्नाकार के अंदर नरहरि चक्रवर्ती बता रहे हैं कि लोहवन में कृष्ण गाय चराया करते थे और लोह जंग नामक एक राक्षस का यहाँ पे वध हुआ था। और महावन के बारे में ये भी वर्णन आता है, देख नंद यशोदा आलय महावन, ए देख श्री कृष्ण चंद्र जन्मस्थल, श्री गोकुल महावन दुई एक है। और बोला कि महावन में नंद बाबा और यशोदा माई का घर है, वहीं कृष्ण का जन्मस्थान है। जन्मस्थान मतलब एक दृष्टिकोण से जब कृष्ण को मथुरा से लेकर के आए थे, वसुदेव जी लेकर के आए थे, तो वो स्थान जहाँ कन्या जन्मी थी। और मुझे पता नहीं, लेकिन कौन से आचार्य का कहना है कि नंद बाबा और यशोदा माई के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री दोनों का भी जन्म हुआ था। और फिर जो वसुदेव जी के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, वो इन पुत्र में समा गए थे। वो थे वसुदेव कृष्ण और ये थे ब्रजनंदन कृष्ण। तो वो वसुदेव कृष्ण में समा गए और यहाँ से जो योग माया थी, कन्या थी, उनको ले गए। तो उस जगह है। और महावन और गोकुल एक ही जगह है। और जहाँ पे आप जाएंगे, पता नहीं शाम का शायद दीपदान वहीं है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आप जाएंगे तो दीपदान कर सकते हैं, वहाँ अच्छा है। किसी भी समय जाएं तो कर सकते हैं। यमलार्जुन भंगादि देखिला से स्थल, प्रेमावेश प्रभु रमन हैला टलमल। और वहाँ पे उन्होंने गोकुल में भगवान की बाल्य लीलाएं हुई थी बहुत सारी, गोकुल के अंदर। और वहीं पे कौन सी लीला हुई थी? जहाँ पे यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार किया था, यानी कौन सी लीला? दामोदर लीला।
एक्चुअली उस स्थान पे ये अंतिम लीला थी। उसके बाद से फिर यहाँ से भगवान का मतलब शिफ्ट हो गए थे नंद बाबा, यशोदा मैया और सब ब्रजवासी। लेकिन उस स्थान का दर्शन करने के बाद महाप्रभु दिव्य प्रेमानंद में वशीभूत हो गए। गोकुल देखी आइला मथुरा नगरे, जन्म स्थान देखी रहा से ही विप्र घरे। और फिर गोकुल देखने के बाद महाप्रभु मथुरा में आ गए, जहाँ वो जन्म स्थान देखा उन्होंने, जो कि वसुदेव जी का जन्म स्थान था, और वहाँ पे सनोदिया ब्राह्मण के घर में रहे। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर ये तो बहुत बड़ा परीक्षा हो जाए। आपकी आवाज आ रही है नहीं, यहाँ तो आएगी, इतना तो बोल सकते हो। क्वेश्चन वहाँ का है, इधर सुनना तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर के लिए चिल्लाना पड़ेगा। तो यानी हाँ, पीछे तक आ रही है आवाज़? ठीक है, अब ज़्यादा शांति रखिएगा। तो महाप्रभु यहाँ पे आते हैं गोकुल के अंदर, और बाकी सब जगह पे आते हैं, लेकिन मैं इन्हीं सब लीला का वर्णन करने वाला हूँ। तो गोकुल वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु की बाल्य लीलाएं हुई थी। तो अधिकांश टीकाकारों के अनुसार और विद्वानों के अनुसार पूरे ब्रज मंडल के अंदर कृष्ण के जो निवास की जो शैली थी, कितने वर्ष रहे थे भगवान कृष्ण ब्रज मंडल में? किसी को आइडिया कितने साल रहे थे? 12 साल, 6.5 वर्ष, नहीं 7 वर्ष में तो गिरिराज जी को उठाया था, तो 6.5 तो नहीं हो सकता। हाँ, 11 साल कुछ महीने लगभग जो है भगवान कृष्ण, लगभग 11.5 साल के आसपास भगवान कृष्ण ब्रज मंडल में रहे थे। ये ठीक है? पहले ठीक था? मैं अकेले ऐसे ही ठीक था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसा वर्णन है विद्वानों के अनुसार, ज्यादातर पुस्तकों के अंदर, कि भगवान कृष्ण है, ये चंचल नहीं है, ये महामाया है, असुर नहीं है। वो कह रहे वृंदावन में आके सबको तपस्या करनी होती है, तो आपका पता नहीं, आपको सुनने के लिए तपस्या करनी होगी, मुझे बोलने के लिए करनी होगी। तो जो गोकुल के अंदर, मेरे हिसाब से नहीं को बंदी कर देना चाहिए सारे शोर शराबे को। ट्रिप कर रहा है बार बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो लगभग महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान, ये कौन सा कीर्तन है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 2.5 साल कृष्ण गोकुल में रहे थे, और 1 साल लगभग आप लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे पक्के घर नहीं होते थे, तो ब्रजवासी जो है लगभग ट्रैवल ही कर रहे थे, क्योंकि बड़े असुर आ रहे थे यहाँ, पूतना और अन्य असुर आ रहे थे। तो लगभग 1 साल जो है उन्होंने ट्रैवल किया, और उस 1 साल में अधिकांश समय बिताया भगवान ने कहाँ पर? छठीकरा में, वृंदावन एरिया के अंदर, मतलब है ना। देखिए आज जितना जगह है ना, ऐसा ज्योग्राफी उतना मत मान लीजिएगा, बस इतना ही है। तो ऐसा उस छठीकरा पे लगभग ज़्यादा समय, और थोड़ा समय काम्यवन, और वहाँ से फिर गए नंदगांव। काम्यवन आज भी कामा नाम की जगह है, और राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, उसका कुछ पार्ट जो है कामा। और लगभग 3.5-4 साल की उम्र में भगवान नंदगांव पहुँच गए, और लगभग 11.5 वर्ष की उम्र तक भगवान नंदगांव के अंदर ही रहे। ज़्यादातर विद्वानों का इसी प्रकार का मत है कृष्ण की लीलाओं के अनुसार में, हालांकि इसमें कुछ हल्का फुल्का मतभेद अवश्य प्राप्त होता है। तो मैं इसलिए लीला कर रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज रहता है कि इधर भी नंद भवन है, उधर भी नंद भवन है, इधर भी रमन रहती है, इधर भी रमन रहती है, क्या है मतलब ना। कई बार हमको बहुत डाउट आता है कि सब शायद लोगों ने, पंडा लोगों ने अपने अपने कमाई के लिए ऐसा लीला सली बना दिया है, कुछ कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने अनेक स्थानों पे लीला की है, और ब्रजमंडल में भी अनेक जगह पे रहे हैं सब ब्रजवासी, है ना। क्योंकि उस समय क्या है ना, देखिए जीवन की शैली बहुत सरल हुआ करती थी, तो इतने आडंबर नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो बस अपना गोबर और इत्यादि के घर बनाए और लोग रह लेते पत्थर इत्यादि के। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था ऐसा खास से ग्वाल बालों के लिए रहना।
ग्वालों के लिए, सॉरी नॉट ग्वाल वालों के लिए, ग्वालों के लिए रहना। तो महाप्रभु इन स्थानों में आए थे। तो यहाँ पे क्या क्या लीला हुई, वसुदेव जी कृष्ण भगवान के जेल में प्रकट होने के बाद में शिशु कृष्ण को लेकर के आए, और कहाँ लेकर के आए थे, गोकुल में लेकर के आए। तो आज भी इतना समय आपके पास नहीं होगा कि पूरा गोकुल आप देख सकें, लेकिन वहाँ भी एक 84 खंबा करके एक महल है जिसको नंद बाबा का महल बोला जाता है। तो कृष्ण के जो पहले 2.5-3 साल थे वो भगवान वहीं पर ही उस भवन के अंदर रुके थे। आज भी भव्य भवन है, दर्शन है इत्यादि वहाँ पर। और कृष्ण की बहुत सारी जो प्रचलित बाल लीलाएं हैं जो आपने सुनी हैं वो वहाँ पे हुई थी। तो सर्वप्रथम कौन सी लीला हुई, सर्वप्रथम लीला हुई थी वहाँ पे पूतना वध की। जब भगवान 6 दिन के शिशु थे तो पूतना वहाँ पर आती है और कृष्ण के वध की आकांक्षा से। अब क्योंकि कृष्ण छोटे थे तो आप देखिए यशोदा माई इतनी प्रोटेक्टिव थी कृष्ण को लेकर के, खासकर माताओं का अनुभव होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सबसे मिलने नहीं देते हैं, है कि नहीं। आजकल मेडिकल रीजन की वजह से कि भाई इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पहले ज़माने में या पुराने जब जनरेशन के अंदर बोलते थे नज़र लग जाएगी, हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे रहता था। तो इवन यशोदा माई की जो सहेलियाँ भी थी और ग्वालिन वगैरह भी थी, जो ब्रजवासी भी थे, वो सभी कान्हा के दर्शन करने जब आते थे तो यशोदा बोलती थी अभी सो रहा है, अभी मुझे स्नान कराना है, अभी खिलाना है। तो उनको भी मतलब ऐसा रोक देती थी जाने के लिए। तो कई कई ब्रजवासियों ने भी अभी दर्शन नहीं किए थे कृष्ण के। लेकिन ये पूतना आप देखिए जब आई तो जैसे नंद महाराज के टाइम में सारी बेड़ियां खुल गई थी ना, तो पूतना के लिए कोई रोक टोक नहीं। वो इतनी सौंदर्यवती स्त्री थी और इतनी मतलब सबको लगा कि ये तो स्वयं लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए आई है। तो इसको सिर्फ एक ही चीज समझा जा सकता है, वो है भगवान की योग माया। बस भगवान की शक्ति थी। कहाँ यशोदा मैया आप सोचिए अपने घर वालों को भी एक प्रकार से एंट्री करने नहीं दे रही है, कृष्ण दर्शन करने नहीं दे रही है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेंजर, एक अजनबी स्त्री है। तो फिर एनीवे आप सब लीला जानते हैं कि किस प्रकार से उसने शिशु को उठाया, कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। तो अब वहाँ तो जहर था, है कि नहीं। तो जीव गोस्वामी इस बात को बताते हैं, मैंने दीन बंधु प्रभु से सुना था। तो जीव गोस्वामी इस लीला के बारे में बड़ी विचित्र बात बताते हैं। वो कहते हैं देखिए जब विष की बात आती है, जहर की बात आती है, तो आप किसको याद करते हो, किसको, शिव जी को, है कि नहीं। क्योंकि समुद्र मंथन में भी जब पूरा ब्रह्मांड में हलाहल विष प्रकट हो गया था तो फिर सब भगवान सबकी शरण में लेकर गया। अजीत भगवान किसकी शरण में लेके गए सबको, शिव जी की शरण में लेके। तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः, कि शिव जी इतने महान है कि सब दूसरों के हित के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया। तो भगवान कृष्ण में तो शिव जी हैं, महान सभी हैं, सभी देवी देवता भगवान के सभी अवतार हैं। तो जब विष आया तो शिव जी बोले मेरा सेवा शुरू हो गया है ना। तो शिव जी आए, पूरे विष का पान कर लिया, ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं, पूरे विष का पान कर लिया उन्होंने। फिर असुर का वध करना है। तो देखिए जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो तो केवल एंजॉय करते हैं, वो और कुछ नहीं करते हैं। ये असुरों को मारना मैनेजमेंट या उनकी टेंशन ही नहीं है कि नहीं। वो तो सिर्फ इच्छा प्रकट करते हैं, लीला करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। तो कृष्ण को तो कोई मतलब नहीं है कौन पूतना कौन असुर ये वो। लेकिन कृष्ण में ये सृष्टि के साथ कौन डीलिंग करता है, महाविष्णु। तो भगवान विष्णु है उनके अंदर। उन्होंने देखा जो वसुदेव कृष्ण है या विष्णु है, तो उन्होंने देखा ये तो असुरनी है, खेचरी है, तो अब इसका वध करना है। तो जो प्राण वायु को किसने हर लिया, विष्णु ने। समझ रहे हैं बात को ना। और फिर कृष्ण ने क्या किया, फिर केवल दूध, ना तो जहर और ना जो है विष। ऐसा जीव गोस्वामी अपनी टीका के अंदर कहते हैं बड़े रोमांचक तरीके से। तो एनीहाउ अब भगवान कृष्ण उसका वध करते हैं। तो आज भी वो स्थान है, एक गांव का नाम है खेचरी, है ना, जहाँ वो पूतना गिरी थी। इतना बड़ा विशालकाय शरीर था जब वो मरी, इतना बड़ा। और अगुरु आप में से कोई जानता है अगुरु क्या होता है? आपने कभी देखा है, सूंघा है? मतलब हम अगुरु यूज करते हैं, लेकिन अगुरु का ऑयल होता है। मैंने असली अगुरु आज तक नहीं देखा। अगुरु का ऑयल तो हम चंदन यात्रा में या कोई भी होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं।
असली है नकली है वो तो भगवान मालिक है। तो अगुरु को बोलते हैं जलाने से बहुत सुंदर खुशबू आती है। तो हालांकि ये तो असुर थी, राक्षस थी, लेकिन इसको सब ब्रजवासियों ने, अभी देखिए कृष्ण बहुत छोटे से कृष्ण, और ये इतनी पता नहीं शायद 12 मील लंबी, ऐसे इतना लंबा शरीर था उसका। और आज भी गोकुल में बताया जाता है, ऐसा अब तो पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन दीनबंधु को बताते हैं कि उसने एक पैर यहाँ रखा, दूसरा पैर यहाँ रखा, तीसरा पैर वहाँ रखा। तो कुछ दशक पहले तक भी, कुछ साल पहले तक भी वहाँ की लैंड ऐसा है कि एक पैर रखा है तो वो जमीन धसी हुई है नीचे और आसपास ऊंची जमीन है, फिर दूसरा पैर यहाँ है, तीसरा पैर यहाँ है, जैसे जमीन है। आज भी मतलब ऐसा बोलते हैं, दर्शन है मतलब इस प्रकार से, क्योंकि भाग रही थी। और फिर कृष्ण ने या विष्णु ने जो है उनका वध कर दिया, वो जगह पे क्या बोलते हैं, खेचरी। तो आज भी वो गांव का नाम है खेचरी। तो अब कृष्ण तो उसके छाती पे बैठे हैं, छोटे से शिशु हैं। अभी भी सब ब्रजवासियों को डर लग रहा है कृष्ण को लेके आने में। कृष्ण तो आराम से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरी चेन बनाई, एक ह्यूमन चेन, हाथ से पकड़ पकड़ के एक आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर ऐसे पूतना के शरीर पर चढ़े और फिर कृष्ण को उठाया। फिर पहले वाले ने कृष्ण को दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, और फाइनली किसके पास आए कृष्ण? यशोदा मैया के पास। वो तो लगभग मूर्छित हो गई थी कृष्ण की दशा को देख करके, ऐसे वो लेकर के आया। और फिर ब्रजवासियों ने क्या किया जाए, जलाया कैसे जाए? तो उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काटा और फिर जलाया। तो जब जलाया तो इतनी सुगंधित जो है अगुरु के समान खुशबू आने लगी। क्यों? तो आचार्य सब बताते हैं क्योंकि उनके शरीर का स्पर्श किसने किया था? भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया था। तो वो आध्यात्मिक देह हो गया, इसलिए जलाने से क्या हो गया, वो एकदम सुगंध प्रदान करा। तो ये लीला यही गोकुल के अंदर हुई थी। फिर आपको तृणावर्त, शक्टासुर, जितने भी लीलाएं हुई थी इसी गोकुल के अंदर हुई थी। कृष्ण की सभी बाल लीलाएं, इनफैक्ट तो कृष्ण छोटे थे, तो जब पैदा हुए, मतलब अवतरित हुए, प्रकट हुए, तो जेल में प्रकट हुए थे रात्रि के अंदर। और रात्रि में ही वसुदेव जी उन्हें लेकर के आए। कहाँ पे लेके आए? अभी आप सुना ट्रेवल करके आए तो आप थक गए हैं बहुत ज्यादा कई बार, और यहाँ गर्मी भी बहुत है। तो कहाँ पे लेके आए? गोकुल, है ना। और कैसे लेके आए थे? एक ऐसे टोकरी के अंदर लेकर के आए। और रास्ते में क्या उनको दिक्कत आई? यमुना जी थी वहाँ। वैसे बारिश का सीजन तो वैसे ही है ना। तो खूब यमुना जी में उफान भी था, लेकिन यमुना जी ने उनको स्थान दिया। तो कृष्ण बोले कि देखो वाटर राइड तो हो गया पैदा होते ही। कृष्ण सुप्रीम एंटरटेनर, वो तो मनोरंजन करने वाले हैं ना। तो अभी हम सोचते वाटर पार्क हमने बनाया है, लेकिन पहले एंजॉय तो हर चीज के कृष्ण है, जन्माद्यस्य से आता है। तो अब कृष्ण बोले, फिर पैदा हुए, थोड़े दिन के थे, तृणावर्त आया था, तो वो उन्हें आकाश में घुमा के ले आया। कृष्ण तो एंजॉय करना है उन्हें। तो अब बोले कि धरती पे घूमना है। कैसे घूमना? पानी में हो गया, आकाश में हो गया। तो कृष्ण क्या करते थे, बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे, है ना। तो बछड़े कस के पकड़ लेते थे पूंछ, तो बछड़ा डर जाता था, भाई पूंछ पकड़ ली, छोटा होता है वो भी, तो भागता था। तो भागते थे, कृष्ण डर जाते थे कि एकदम से, मतलब गाड़ी अगर एकदम चलेगी तो एक बार डर लगता है ना, एकदम से पिकअप होगा उसका। तो बछड़ा चला तो कृष्ण और जोर से पकड़ लेते थे उसकी पूंछ को, तो वो और डर जाता था, वो और जोर से भागता था। ऐसे कृष्ण पूरे ब्रज के अंदर, और विशेषकर उस गोकुल की धरती के अंदर क्या है, कृष्ण उस रज के अंदर पूरा शरीर लोटपोट होता रहता था। वहीं पर एक बछड़ों का, गाय का गोबर है, ब्रज की रज है, और कृष्ण का पूरा शरीर जो है, बच्चे हैं, धूल दूषित हुआ रहता था, है ना। आजकल देखिए कलयुग है, तो इतना अज्ञानता है कि मिट्टी के साथ रहना, सूर्य की रोशनी में रहना और गोबर के साथ रहना, इसको वो माना जाता है, गंदगी माना जाता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप इवन मेडिकल स्पेशलिस्ट से पूछेंगे ना, तो बोलेंगे कि बचपन से ही मिट्टी का स्पर्श, बहते हुए नदी, कुएं का जल का स्पर्श और सूर्य इत्यादि से बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। आज क्या बचपन से लोग एसी के अंदर हैं, एयर कंडीशन, मिट्टी को छुआ नहीं है। पहले कौन बच्चे कपड़े थोड़ा डालते थे, है ना। आज तो इंडस्ट्री बन गया पूरा, छोटे बच्चे को क्या है ना। और उसके बाद में मिट्टी पे घूमता था, है कि नहीं। तो आज इसको बोलते हैं गंदगी है, ये है, वो है, लेकिन वास्तविकता में उनको पता नहीं कि ये तो वैज्ञानिक है, वास्तविकता के अंदर बहुत, है ना।
और ये वैदिक पद्धति है, मिट्टी में रहना कभी भी वो नहीं होता, मतलब गंदगी नहीं होता है। तो यानी हम इसमें कृष्ण ब्रज रज के अंदर पूरा जो है बछड़े के पीछे घुमा करते थे, और सब गोपियां जितनी यशोदा माई और बड़ी गोपियां हैं वो बहुत आनंद लिया करती थी। तो ये सब लीलाएं गोकुल के अंदर हुई। और जो सबसे प्रमुख लीला जो आप जानते हैं वो कौन सी थी गोकुल के अंदर? उखल बंधन, है ना। जब यशोदा माई ने कृष्ण को शरारत करने की वजह से क्या किया? बांध दिया। और किस दिन बांधा था? कार्तिक के 15वें दिन, दीपावली के दिन पे। तो आप इस लीला को सब जानते हैं, फिर मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा इस लीला से कुछ शिक्षाएं और कुछ चीज सीखने को, और कुछ ऐसे तथ्य क्योंकि लगभग सभी आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएं दी, और बहुत विस्तृत टीकाएं दी गई है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत। ऐसा है, मतलब ये दामोदर लीला के ऊपर विशेषकर, और बहुत ही अलग अलग दृष्टिकोण से आचार्यों ने इसके अंदर टीका दी गई है। तो उस दिन ऐसा बताया भागवतम के अंदर कि अकेली थी, दीपावली का दिन था, घर में बहुत सारे काम थे, सब नौकरानियों को घर में लगा दिया, तो जितनी और दास दासियां थी, तो यशोदा माई खुद जो है कृष्ण के लिए वो कर रही थी, दही मंथन कर रही थी। और कृष्ण उठ गए और बोले कि अभी भूख लगी है। तो यशोदा माई तो कृष्ण के लिए ही क्या बोलते हैं दही का मंथन कर रही थी, उनके लिए माखन निकालने के लिए। तो कृष्ण आकर के उनकी साड़ी को पकड़ने लगे, और फिर यशोदा माता तो स्तनपान कराने लगी उनको, तो वहां पे चूल्हे पे जो है दूध उफन रहा था, तो उसको शांत करने के लिए तो कृष्ण को बहुत क्रोध आया, ऐसे मुझे कैसे छोड़ दिया। तो उन्होंने उस भांड को फोड़ दिया दही के, और उनके पैर में सब दही लगा हुआ है, अब भाग रहे। अब देखा कि भाई आने वाली है, डर गए, भैया डांट पड़ेगी, शरारत करी है तो भाग रहे थे। यशोदा माई उनके पीछे उनको ढूंढ रही थी, छुप गए। अब बाद में एक उखल के ऊपर खड़े होकर के, जो ऊपर टंगा था मक्खन और दही इत्यादि, वो खुद खा रहे थे और क्या कर रहे थे? तो बंदरों को बांट रहे थे, है ना। तो यशोदा माई ने थोड़ा सा गेट खोला और देखा क्या कर रहा है, क्योंकि पैर के निशाने से तो पता लग ही रहा था। तो चढ़ करके तो यशोदा माई फिर डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के आई, और फिर कृष्ण ने देखा कि माता आ रही है, तो उछल के भागे वहां से, और कृष्ण आगे भाग रहे, यशोदा पीछे भाग रही है। पूरा पसीना पसीना हो गया, यशोदा माई के बाल पे, केश पे जितने फूल वगैरह हैं सब गिर गए, है ना, ऐसे, और बाल खुल गए, शिथिल से हो गए। लेकिन फाइनली यशोदा माई ने पकड़ लिया उनको, लेकिन छड़ी देख करके कृष्ण बहुत डर गए, इतने डर गए, रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम बोध युग्मे न सातन का नेत्रम। तो वो देखिए यशोदा माई बहुत डर गई कि देखो ये बच्चा इतना डर गया है, कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे क्या कर दे, घर छोड़ के भाग गए, है ना। तो और कृष्ण बोले मैं जंगल में चले जाऊंगा। बोले तुम बंदर हो। यशोदा बोली कि तुम बंदर हो, तभी तुम बंदर के साथ साथ मक्खन खा रहा था, है ना। तो यशोदा बोले कि नहीं देखो तुम्हारा मक्खन तो बंदर भी नहीं खाता, इतना बेकार है। तो ऐसे उनको बोल रहे हैं कि देखो इतना घटिया मक्खन था, है ना। तो कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं, यशोदा माँ के लिए तुम चोर हो, है ना। तो बोले नहीं मैं चोर नहीं हूँ। तो बोले कि नहीं तुम नहीं, तो नंद बाबा का पूरा खानदान है चोर है, ऐसे यशोदा माई उनको बोले। ऐसे आचार्य अलग अलग टीका में लिख रहे। तो फिर यशोदा माई का अंदर से तो वात्सल्य प्रेम था, तो वो डर गए। तो बोले क्या करें, और अगर एक तो डर गया घर से ना भाग जाए, दूसरा ये था कि भाई या तो इसको संभालें या घर का काम करें, या दीपावली है तो घर का काम भी ज़्यादा रहता है सब, तो क्या करा जाए। तो उनको ये भी था कि अब इसको अटेंड नहीं कर सकते तो इसको बांध दे। तो बांध दिया उनको। बांधा तो आप जानते हैं कि 2 अंगुल हमेशा छोटा पड़ता गया। तो इसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने टीका दी। ये 2 अंगुली क्या है, विशेषकर विश्वनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, भक्ति के अंदर हमारा प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा, है ना। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कई बार हमारे भक्त सोचते हैं केवल हम अपने प्रयास से गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। और कई बार भक्त सोचते हैं प्रभु जी बस अब हमने तो बहुत भक्ति कर ली, साधना कर ली, अब तो जब भगवान की कृपा होगी तभी हो पाएगा, हमारे बस की तो कुछ नहीं है, इसी में भक्ति का प्रयास भी छोड़ देते हैं। तो इन दोनों का समन्वय बैठाना बहुत जरूरी है। हम जितना भी प्रयास करते हैं, आप धाम आ रहे हैं, है ना, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कार्तिक में अनेक व्रत ले रहे हैं, या इन जनरल रोज सुबह उठने का व्रत लिया है, 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो अनेक प्रकार से आप सब भक्त जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास किस लिए होना चाहिए? हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए,
है ना। कोई आपसे बोले आपका लक्ष्य क्या है, बोले हमारे टूटे फूटे जितने छोटे मोटे हम प्रयास कर रहे हैं ताकि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो सके। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि आप इतना माला कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्या कृष्ण बाध्य हैं आपको कृपा देने के लिए? क्या मंदिर जाके बोल सकते हैं जैसे फिल्म वगैरह में होता है ना, वो घंटे पे तू है तो ये कर, ऐसा होता ना भाई, अगर तो पत्थर की मूर्त नहीं है, सही में भगवान है तो ये कर, भगवान को चमत्कार करना पड़ता है। तो क्या कल आप भगवान के पास जाके ऐसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि देखो मैंने इतना माला किया, इतना सेवा किया, इतना पुस्तक वितरण किया, इतना एकादशी व्रत किया, कल एकादशी था, निर्जल एकादशी किया, इतना भीष्म पंचक व्रत किया, तो आपको कृपा देना कंपल्सरी है ही है, नहीं कृपा किया तो मैं आप पे कोर्ट केस कर दूंगा, क्या कर दूंगी? ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए हमारे हाथ में है प्रयास करना, कृष्ण के हाथ में है कृपा देना, लेकिन कृष्ण बाध्य नहीं है हमें कृपा देने के लिए, है कि नहीं? मतलब कभी हमें ये लगता है ना, हमने तो बहुत लेक्चर सुन लिए, बहुत किताबें पढ़ ली, तो कई बार भक्त ऐसा बोलते हैं। तो एक बार एक भक्त ने मुझे ऐसे बोला, पहुंचे हम तो इतना लेक्चर सुन लिया। मैंने कितना लेक्चर सुना तुमने? चलो एक बार काउंट कर लेते हैं। तो मैंने कहा रोज कितने साल हो गए भक्ति में आए को? तो मैंने 10 साल बोला होगा उन्होंने, 15 साल भी लिया होगा। अगर 15 साल में कितने दिन हो गए? मोटा मोटे 5000 दिन हो गए, 6000 दिन हो गए। मैंने कहा तुमने रोज 1 घंटा भी कितना सुना होगा लेक्चर? बोला 1 घंटे से ज़्यादा तो एवरेज नहीं सुना होगा, तो यात्रा में ज़्यादा है, कभी छूटा होगा, तो कुल मिला के 6000 घंटा आपने सुना होगा, ठीक है कि नहीं? 6000 घंटे को अगर आप दिन में बांटोगे तो कितने दिन हो जाएगा? 24 घंटा, लगभग 250 दिन, है ना। मैंने तुम्हारी उम्र कितनी है तब, जितना भी 35-40 साल में है, तुमने 250 दिन सुना, मतलब 1 साल भी नहीं सुना अभी, है ना। अगर 30 साल की उम्र है और उसमें 1 साल भी पूरा तुमने नहीं श्रवण किया तो कितना परसेंटेज हो गया? 2, 2.5, 3% सुना। फिर कह इतना सुन लिया मैंने, तो भाई कितना सुन लिया, है ना। मुझे इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतनी माला जप ली, नहीं, ऐसा हम ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते हमने इतनी भक्ति कर ली, उतना भक्ति कर लिया। वास्तविकता में जो एक उन्नत भक्त है वो तो यही सोचता है मैं तो भक्ति की नहीं है ना, मैं तो योग्य हूँ नहीं हूँ। जो कनिष्ठ होता है वो सोचता है हाँ जी भाई हमने तो बहुत भक्ति कर ली, है ना, हम तो अब बहुत उन्नत हो गए, उत्तम अधिकारी हो गए। उत्तम क्या सोचता है? मेरे से नीचे तो कोई है ही नहीं, है ना। देखिए ये डिफरेंस है। जैसे युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन थे, दुर्योधन को दोनों को एक एक्सरसाइज दी द्रोणाचार्य ने। तो दुर्योधन को बोला कि तुम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ढूंढ के लाओ। इतना मेहनत किया उसे कोई मिला ही नहीं, तो सारे में से गए गुजरे हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम अपने से कोई मतलब निकृष्ट व्यक्ति ढूंढ लाओ, बेचारे ढूंढते रहे, कोई मिला ही नहीं। एकादशी की रात हो गई, ढूंढते ढूंढते रात को देखा कि एक वो घोड़े के तबेले के अंदर जो घोड़ों की टेक केयर करता है वो व्यक्ति था, और वो घोड़ों को पानी पिला रहा था रात को। युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ ये एकदम बेकार है, बदसूरत है, और क्या घोड़े चला रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने, लेकिन वो तो महाभागवत में देखा कि अरे एकादशी की रात को खुद निर्जल करते हुए ये घोड़ों को पानी पिला रहे, कितना महान व्यक्ति है। तो युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य को बोले सॉरी सबसे निकृष्ट मैं हूँ, और दुर्योधन क्या बोला मेरे से निकृष्ट कोई है ही नहीं। तो ये होता है कनिष्ठ और एक उत्तम अधिकारी के उसके अंदर। तो मेरे कहने का अर्थ है ये कृपा और प्रयास का सामने बैठाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सूर्य बाध्य नहीं है प्रकट होने में और अपनी रोशनी देने के अंदर, वो अपने समय से प्रकट होगा, उसी प्रकार से कृष्ण अपनी कृपा देंगे। एक भक्त जो है हमेशा क्या रहता है, होपफुल रहता है, आशाबंद रहता है, और इसीलिए प्रयास करता है कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कि एक न एक दिन मुझे कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। इनमें समय कम है, लेकिन एक कहानी है। एक महाप्रभु के पार्षद थे मुकुंद, तो वो कभी कभी ऐसा मायावादियों से मिलते थे, मुलाकात करते थे, परिचय रखते थे। तो महाप्रभु महाप्रकाश लीला के अंदर सबको कृपा दे रहे थे, बुला बुला के कृपा दे रहे थे। तो इसको बोला मुकुंद, सबने बोला मुकुंद छोड़ दिया आपने? तो बोला नहीं उसको कृपा नहीं मिलेगी। तो मुकुंद बड़ा डिप्रेस हो गया, अरे सबको कृपा दे रहे यार, मुझे कृपा नहीं मिलेगी। तो सब भक्त बोले क्या गलती क्या हो गया? बोले देखो यहाँ आता है भक्ति करता है, मायावादियों के साथ जाता है तो मायावाद शास्त्र बोलता है, तो ऐसे आया वो क्या गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना। भक्तों में आए तो कृष्णदास, उधर गए तो मायावादी दास, तो गलत है ये तो। लेकिन वो महान भक्त, उनकी चेतना में रुचि थी, बहुत प्रेम था उनका। तो सब भक्त बोले नहीं नहीं आप कृपा दीजिए। तो बोले ठीक है आपको 1 लाख जन्म बाद या ऐसे महात्मा बड़ा 100 जन्मों बाद ऐसे कुछ बोला कि तब कृपा प्राप्त होगी। सब बहुत बड़े नाराज हो, दुखी होकर फिर भी गए मुकुंद के पास,
कि ऐसे 100 जन्मों बाद या 1000 जन्म बाद ऐसे आपको कृपा प्राप्त होगी। और मुकुंद क्या करने लगे, खूब नाचने लगे, हरि बोल हरि बोल, मुझे 100 वर्ष बाद महाप्रभु कृपा प्राप्त होगी, महाप्रभु कृपा प्राप्त होगी। क्यों? बोले मैं तो 100 वर्षों में लायक ही नहीं हूँ कि महाप्रभु कृपा प्राप्त हो, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान की कृपा के ऊपर हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। जब महाप्रभु ने देखा कि उसके अंदर इतनी नम्रता है, इतनी आकांक्षा, इतना धैर्य है और फिर और इतना उत्साह है, तुरंत महाप्रभु ने बुलाया और मुकुंद को कृपा प्रदान किया। मुकुंद 4 पार्षदों में से एक थे जो महाप्रभु के साथ मायापुर से नवदीप जगन्नाथपुरी आए थे। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए इस दामोदर लीला के अंदर उसके बाद क्या होता है, तो बहुत सारे प्रसंग हैं। अब देखिए यशोदा माई जब रस्सी से बांध रही थी तो अपने घर के, अब उन्होंने तो कृष्ण को पकड़ा हुआ था, भाग जाएगा, तो रस्सी से बांध रही, रस्सी से छोटी पड़ रही थी, तो बाकी जितनी भी ग्वालियां थी वो सब देख रही थी यहाँ क्या सर्कस चल रहा है भाई, है ना। यशोदा माई उसको बांध रही है, बंध ही नहीं रहा। और सोचिए ग्वालों के घर में तो रस्सी की कभी कमी हो सकती है, मतलब अगर कहीं पे मैक्सिमम रस्सी किसी के घर में मिलेगी तो ग्वाला, इतने गाय उनके घर में, गाय को रस्सी से तो बांधते हैं सब, तो रस्सी से बांध के सब रस्सी खत्म। पड़ोस तो जितनी और ग्वालिन थी वहां पे सब क्या किए, रस्सी लेकर के आए। लेकिन रस्सी लेकर के आए तो उन्होंने क्या किया, किसको दी वो रस्सी, यशोदा माई को। ये नहीं कि हर कोई अपनी रस्सी बांध रहा था, सबने आकर के यशोदा माई को दी। तो ये भी एक हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि देखिए गुरु परंपरा जो है इसको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, कि हम एक दृष्टिकोण से, हमारा ऑफ कोर्स हर जीवात्मा का कृष्ण से इंडिविजुअल इटर्नल रिलेशनशिप है, शाश्वत और इंडिविजुअल क्या बोलूँगे, व्यक्तिगत संबंध है भगवान के साथ। लेकिन फिर भी एक भक्त कभी उस व्यक्तिगत संबंध के ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जताता है। वो सदैव जब सेवा की बारी आती है तो भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम जब भोग ऑफर करते हैं तो अपने गुरु का प्रणाम मंत्र जाप करते हैं, गुरु को ऑफर करते हैं, फिर वो आगे ऑफर करते हैं। तो उसी जैसे कि सब गोपियों ने यशोदा माई को आकर के रस्सी दी ताकि वो कृष्ण को बांध सके, है कि नहीं। तो ये एक शिक्षा से अनेक शिक्षाएं हैं। फिर अब कृष्ण ने देखा, अच्छा बांध दिया मुझे, सब बच्चे आ गए, अब जो है अब वो देख रहे क्या करें भाई, है ना। और बलराम जी उस समय थे नहीं वहाँ पे, तो अब ग्वाल सोच रहे क्या करें। तो कृष्ण को थोड़ी देर में बहुत गुस्सा आया, क्या तुम खड़े खड़े देख रहे हो, ना छुड़ा रहे हो मुझे, खोल भी नहीं रहे, और इतनी भी अकल नहीं है, भूख लग रही है, दोपहर का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बांध दिया सुबह। मैं तो खाने के लिए गया था तब भी भूख, पेट पूरा नहीं भरा, ब्रेकफास्ट मिस हो गया, लंच मिस हो गया, सोचो, और तुम लोग यहाँ मुझे देखे जा रहे हो, और बच्चों का भी मिस हो गया था। तो कृष्ण बोले कुछ खाने के लिए लेके आओ, खा तो सकते हैं, बंदे तुम खिला देना। तो अब बच्चे जो हैं, अब यशोदा माँ के घर से तो लेके नहीं आ सकते कि खिलाने का, तो कहाँ से लेके आए, बोले कहाँ से लेकर आए, अपने घर से लेकर के आओ, है ना। तो कृष्ण ने उस दिन पूरे ब्रज के सारे बच्चों को चोर बना दिया, है ना। ऐसे तो खुद ही चोरों के राजा हैं। तो कृष्ण जो है सारे बच्चे अपने घर में गए और खूब सारा सब जो भी व्यंजन था सब लेकर के आए और अब कृष्ण के साथ खाने लगे। अब देखिए अभी सबकी उम्र 2.5 साल, छोटा उम्र था, तो अभी तक सब बच्चे क्या करते थे, अपने अपने घर में खाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण के साथ खाने का, भोजन करने का जो रस है वो सारे बच्चों को, ग्वाल बालों को प्रदान कर दिया, है कि नहीं। अब एक बारी जब सब बच्चों ने कृष्ण के साथ महानंद भवन के अंदर जब खाया, तो अब तो उनके लिए डेली उनका ये रूटीन है कि भाई अब हम कृष्ण के बिना खा ही नहीं सकते, खाएंगे ही नहीं, ऐसा है। तो अब जो अपने घर में उनके मैया खिलाए तो बोले नहीं, मैं तो कृष्ण के साथ खाऊंगा। तो डेली का रूटीन क्या था, हर ब्रज के घर के अंदर कितने थाली लगाए जाते थे, 2 थाली लगाए जाते, एक तो अपने बच्चे के लिए और दूसरा कृष्ण के लिए, है कि नहीं। इसलिए कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि ब्रजवासी लोग अपने घर में ना भोग नहीं लगाते, उनको जरूरत नहीं है कि कृष्ण खुद ही आके खा जाते हैं, इससे पहले कि भोग लगाएंगे तो चोरी करके खुद ही आ जाते हैं भगवान, है कि नहीं। तो इसलिए ब्रजवासियों के भाव को समझना बहुत मुश्किल है। तो जो है, तो इस बात को अगर मैं भूल जाऊँ तो आप याद दिला दीजिएगा, ब्रजवासियों के भाव के ऊपर मैं एक अंत में शिक्षा देने वाला हूँ, अभी दूंगा तो आप थोड़े साइड ट्रैक हो जाएगा। तो कृष्ण
जो है सब बच्चे अब उस दिन से अगर घर में भी खाते थे तो उनकी मैया नहीं देख पा रही है कि कोई ऐसे वो थाली तो रखी हुई है, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि कृष्ण जो है मेरे साथ भोजन कर रहे हैं। जब कृष्ण करते थे उसके बाद ही ये बच्चे सब भोजन किया करते थे। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो नशा दे दिया भगवान ने। तो उस दिन के बाद से सारे बच्चों को कृष्ण ने उस अमृत रस का साथ में भोजन करने का नशा प्रदान कर दिया, है ना। तो ये एक जो है स्टार्ट यहाँ से हुआ। फिर कृष्ण ने सोचा आप खा लिया, अभी देखो मैंने एक मटके तोड़ी तो मेरे को बांध दिया, शाम तो मैं भी नहीं बैठने वाला, बड़ी शरारत करूँगा। तो और बड़ी शरारत करता हूँ, लेकिन वो दंड थे। तो अब देखा सामने दो वृक्ष थे, तो उनको याद आ गया कि नारद जी ने तो इन दोनों को श्राप दिया था। तो कृष्ण अब उखल को घसीट घसीट के वहाँ लेके जाने लगे। और सोचे कृष्ण छोटे बच्चे और वो उखल इतना भारी है कि नहीं, कोई मजाक नहीं है उखल। मतलब हम जो अभी वो बनाते हैं ना डायरों में, जो भगवान का मूर्ति रहता है उसमें बड़ा हल्का रहता है, लेकिन एक्चुअल में जाएंगे तो मतलब कई बार पत्थर का होता है, नहीं तो लकड़ी का रहता है कि नहीं। और उसको हिलाना डुलाना कोई मजाक नहीं है ऐसे, मतलब इट इज़ अ एक्सरसाइज। और ये छोटा सा बच्चा घसीट घसीट के लेके जा रहे है ना। तो अब सब बच्चे कह रहे कृष्ण को, तुम तो उखल घसीट रहे हैं। तो कृष्ण और जितने और भी ग्वाले वगैरह लोग, बड़े भी थे छोटे भी थे, कह रहे तुम्हें तो बहुत बल है। तो कृष्ण बोले कि नहीं, देखो ये तो यशोदा माता ने इतनी टाइट गांठ बांधी है, उनकी रस्सी इतनी मजबूत है कि मैं चल रहा हूँ रस्से। और देखिए अब सोचिए, और एक भी ब्रजवासी ने ये नहीं बोला उन्हें कि नहीं कृष्ण रस्सी तो होगी चलो अपनी जगह, लेकिन जो है तुम में भी तो बल है। नहीं, उनको कोई लॉजिक से प्रेम ही नहीं, उनको सिर्फ मुझे बता दो टाइम कितना है, उस हिसाब से मैं करूँगा। है पेस्ट अकॉर्डिंग 140 से पहले करूँ मुझे होगा तो परसों। तो क्या कह रहा था, हाँ, तो ब्रजवासी को लॉजिक से प्रेम ही नहीं है। कृष्ण ने बोला कि रस्सी से, यशोदा माई की रस्सी इतनी मजबूत है ना। अब बच्चे को बांधना होगा तो ऐसा नहीं है कि सूतली से बांधा होगा या एकदम वो कोई बड़ा मतलब नॉर्मल सॉफ्ट रस्सी से बांधा होगा। लेकिन कृष्ण तो सब बोले कि हाँ देखो यशोदा माई की रस्सी इतनी स्ट्रांग है, उखल अपने आप आ रहा है कि नहीं। ब्रजवासियों को कृष्ण की बोली से इतना प्रेम है, सब आकर्षित हो। और फिर कृष्ण ने उखल बंधन की लीला करी, ये सब जो पेड़ों को तोड़ा था। तो जब पेड़ों को गिरा दिया तो बहुत जोर से आवाज है। एक्चुअली पूतना जब मरी थी तभी भी इतना उसके चलने से तो भूकंप आ रहा था, जब गिरी तो इतने उच्च स्वर की आवाज हुई थी, चिल्ला रही थी वैसे। और जब मरते हुए गिरी तो ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, है ना। तो जो है सब लोग, तो नंद बाबा सारे ग्वाल बाल आए, कैसे हुआ, उनको लगा कि कोई और असुर आ गया होगा। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे थे थोड़े बड़े बच्चे भी थे, क्या बोल रहे हैं भाई। उनसे पूछा किसने किया, बोले कृष्ण ने किया। ये क्या करेगा, इसके बस की है ना। तो बोले कि नहीं नहीं इसी से किया। बोले नहीं नहीं असुर होगा, तुम लोग मजाक कर रहे हो ऐसे ही। बोले नहीं नहीं कृष्ण ने किया। तो यहाँ पे मीटिंग की गई और नंद बाबा और सब उपनंद इत्यादि जितने वरिष्ठ जन थे बोले क्या बहुत हो गया। यहाँ गोकुल में तो एक के बाद क्या होते जा रहे हैं, विपदाएं आती जा रही हैं, असुर आते जा रहे हैं, संकट आते जा रहे हैं। तो कृष्ण की सुरक्षा के लिए हमें स्थान बदल देना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर सब ब्रजवासी जो हैं गोकुल से आगे प्रस्थान करते हैं। तो वो जगह को देख रहे होते हैं तो उनको छठी करा के पास में निवास स्थान बनाते हैं। तो रमन रेती जो यहाँ पे आप जाएंगे जब आज रमन रेती, तो उस स्थान रमन रेती मतलब क्या है, उस रेत में रज में जहाँ पे भगवान ने अपनी लीलाएं किया, आनंद विहार किया। तो इसीलिए यहाँ जो रमन रेती है इसको प्राचीन रमन रेती कहा जाता है, या कभी कभी लोग यहाँ के ओरिजिनल रमन रेती बोलते हैं। एक तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाया है वहाँ पे वो बहुत ही सॉफ्ट रज को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है बेसिकली। आज भी जाएंगे तो भक्त लौटते हैं, वो रज आप मिट्टी आप किसी को चिपकती नहीं है ना। इट इज रियली मतलब ब्रज रज जिसे बोलते हैं उसका आप आनंद ले सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए भी उसको ज़्यादा प्रचलित रमन रेती बोला जाता है। और हमारा कृष्ण बलराम मंदिर जो वृंदावन में वो कहाँ पर है, वो भी रमन रेती के अंदर है। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा ये नकली है वो असली है, ऐसा मत सोच लीजिएगा। वो रमन रेती इसलिए क्योंकि यहाँ भी ब्रजरज पे कृष्ण ने, क्योंकि छठी करा के पास इतना आए तो ये सब एक्चुअली छठी करा भी नाम इसलिए पड़ा था, कोई कहते हैं वो शक्टासुर की लीला के कारण। ऐसा जैसे एक गांव में चौमुहा, तो अंदाज लगाइए चौमुहा किसकी कौन सी लीला के कारण हुआ होगा।
जब ब्रह्मा जी ने जहाँ पे आके कृष्ण से प्रार्थना की थी। फिर एक गांव है अझाई, आज उसका नाम है अझाई। मैं सुबह वहीं था मीटिंग के लिए, हमारा गुरुकुल नया गुरुकुल है वहीं पर है। वहाँ सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर बनाया है और 7 तारीख को वहाँ पे उद्घाटन है। तो कृष्ण बलराम के विग्रह की इंस्टॉलेशन है परसों। तो अझाई वो जगह जहाँ पे अघासुर का वध किया था। तो ऐसे सब ब्रज के जितने जगह भी हैं अधिकांश इसी प्रकार से हैं जो मतलब लीला स्थली के ऊपर उनके नाम हैं। तो कहाँ पे था? रमन रेती। तो इसलिए फिर यहाँ भी रमन रहती है क्योंकि साल भर लगभग कृष्ण ने लगभग यहाँ भी गोचारण और अन्य गोचारण तो नहीं किया, यहाँ पर किया होगा बड़े होने के बाद में, लेकिन जो बछड़ों को चरा जरूर लेके आए होंगे। तो अपनी छोटी उम्र के अंदर कृष्ण ने, मतलब जब बच्चे वैसे चलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा क्रॉलिंग, घुटने पे जब चलते हैं, तो वो सब लीला उन्होंने गोकुल में किया, वो किया। तो ये है रमन रेती और पास में गोकुल भी है तो वहाँ पे। और यहीं पर एक और पास में, बिल्कुल पास में स्थान है ब्रह्मांड घाट। वहाँ भी आप जाएंगे, यमुना जी है। ब्रह्मांड घाट इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय स्थान है। कोई अंदाजा ब्रह्मांड घाट क्यों स्थान है प्रिय? हाथ खड़ा करिएगा, कितने लोगों को आइडिया भी है, तुक्का लगा सकते हो कि ब्रह्मांड घाट पूरे ब्रज में, यमुना स्नान में वो अलग घाट, इतने सारे घाट हैं, केशी घाट है, ये घाट, विश्राम घाट है, ये घाट है, लेकिन ब्रह्मांड घाट इस्कॉन के भक्तों के लिए एक बहुत ही मतलब स्पेशल स्पॉट है। कितने लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तुक्का लगा सकते हो? 1 2 3, बस थोड़ा हाथ ऊपर खड़ा कीजिए। क्या है, क्या कारण है बताइए? इस्कॉन के भक्तों के लिए कौन हाथ खड़ा कहते हैं? आपने खड़े, क्या कारण है? नहीं छोड़ दो। यस, अगर आप प्रभुपाद जी का एक वीडियो है योर एवर वेल विशर, अगर आपने देखा, कितने भक्तों ने देखा इस वीडियो को, योर एवर वेल विशर? बस वेरी स्ट्रेंज, हमसे किसी भक्त ने नहीं देखा। मेरे साथ प्रभुपाद जी भाव पे चलो, इस बार तो हमने फाइनल लेसन चलाया था, अगली बार यही करेंगे, योर एवर वेल विशर। अब तो यूट्यूब पे भी आपको अवश्य मिल जाएगा, अब इसको देखिएगा, बहुत सुंदर वीडियो है, लगभग 40-45 मिनट का होगा, इंग्लिश में भी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उसको हिंदी ट्रांसलेशन भी किया हुआ है। तो एक स्थान है जहाँ पर वीडियो स्क्रिप्ट किया गया है प्रभुपाद को जमुना जी में स्नान करते हुए। तो वो वीडियो कहाँ का है? ब्रह्मांड घाट का है। ऐसा है, लीलामृत में वर्णन आता है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को जब ब्रज दर्शन के लिए लेके जाते थे तो ब्रह्मांड घाट पे प्रभुपाद जी भी आए, उन्होंने कथा सुनाया। और यहाँ जमुना के अंदर सब शिष्य तो स्नान कर रहे थे, शिष्यों में स्नान करते उन्होंने प्रभुपाद जी को इन्वाइट किया। तो प्रभुपाद जी भी फिर गमछा डाल के जो है करने के लिए पहले घुटने तक आए थे, फिर भक्तों ने थोड़ा और किया तो कमर तक प्रभु ने 3 डुबकी लिया, कान में सब पानी वानी डाला और प्रभुपाद जो है यहाँ पे स्नान किए थे। और ये वीडियोग्राफ्ड है प्रभुपाद जी का स्नान जो है। इसलिए ब्रह्मांड घाट पे भक्त, मतलब मैं सुंदर कृष्ण से इसलिए पूछ रहा था स्नान है कि नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रज में तो बहुत सारे जगह स्नान करने के लिए, नो डाउट, लेकिन फिर भी इस्कॉन के भक्तों के लिए ब्रह्मांड घाट जो है ना, प्रभुपाद जी को स्मरण कराता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ स्नान किया था। और प्रभुपाद एनीवे, मतलब आप गमछा लेके जा सकते हैं और जैसे व्यवस्था हो, पर मेरा नाम मत लीजिएगा कि मैंने आपको प्रेरित किया था, वरना कल कोई यात्रा कमेटी मुझे बोलेगी कि भाई आपने तो हमारा सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया, ऐसा है ना। और अगर जा रहे हो तो वापस जरूर आ जाइएगा, जल समाधि मत ले लीजिएगा, है ना। तो चलिए ब्रह्मांड घाट आप जाएंगे। ब्रह्मांड घाट पे क्या लीला हुई थी? हाँ, तो ये ब्रह्मांड नाम से आप देख सकते हैं। जो छोटे थे मिट्टी खाई, तो सब यशोदा माई जब उनको बुलाने के लिए सब बच्चों ने बोला कान्हा ने मिट्टी खाई है, तो यशोदा माई को विश्वास था, तो मिट्टी खाई है, तो मैंने नहीं खाई। बलराम जी से पूछ लो, तो बोले बलराम जी बोले खाइए, तो कृष्ण बोले कि नहीं मैंने नहीं खाई, ये लोग सब चीटिंग कर रहे हैं, है ना, और गेम में मेरे से हार गए थे खेल खेल के अंदर, तो आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। बच्चों में होता है ना ऐसे, भाई तुमने हरा दिया, मैं तुम्हें शिकायत लगाऊंगा, मजाक ऐसे करके। तो कृष्ण लड़ाई कर रहे थे, तो क्यों यशोदा माई बोले नहीं, तुम सब कह रहे हैं, बलराम भी कह रहे हैं, वो तो बड़े हैं और बुद्धिमान है, और तुम्हारी तो चंचल नहीं है, तो जो है तुमने मिट्टी खाई है। तो बोले आप मुंह खोल के देख लो फिर, तो ठीक है दिखाओ।
और जब मुंह खोला तो क्या देखा यशोदा माई ने? भागवत में लगभग 8 श्लोकों में वर्णन है, पूरा ब्रह्मांड और उसके पूरे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब कुछ, 84 लाख योनियां, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब, और अपने आप को स्वयं को देखा तो यशोदा माई को एकदम चक्कर आने लगा। ऐसा कि मैं क्या देख रही हूँ, ये हो क्या रहा है? या तो कृष्ण पे किसी का प्रभाव है, देवी देवताओं का प्रभाव है, या मुझ पर प्रभाव है, लेकिन मैं तो साधारण ग्वालिन हूँ, मेरे से देवी देवता क्या मिल जाएगा उन्हें? तो ये सोचा और सोच सोच के परेशान हो रही थी। फाइनली वो बोली ये ना कृष्ण की माया है, और इसने मिट्टी मिट्टी खाई है, जो भी है, अभी इसको भूख लगी होगी, प्रसाद खिला, मतलब भोग खिलाती है, कुछ खाना खिलाती है, भोजन खिलाती है, और फिर वो भगवान की माया से जो है योग माया से तुरंत वात्सल्य भाव के अंदर वापिस आ जाती है। तो ये लीला हुई थी यहाँ ब्रह्मांड घाट के अंदर। तो भक्त लोग भी क्या करते हैं, वहाँ कुछ कुछ मिट्टी उठा के थोड़ा खा लेते हैं, कुछ अपने साथ लेके जाते हैं, खुद तिलक में लगा लेते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा रोज ऐसे अलग अलग। और वहाँ पे पता नहीं आज होता है नहीं होता है, लेकिन खासकर जब ब्रजमंडल परिक्रमा इत्यादि जाती है तो उधर शायद रूटीन भी होता हो, तो कुछ लोग मिट्टी के लड्डू बना बना के बेचते हैं। ऐसा आज भी है, आज भी है। मैं तो बहुत पता नहीं कितने साल हो गए वहाँ को, तो भक्त लोग उसे खरीदते भी हैं, ऐसा है ना। तो कुछ नहीं तो कम से कम आप 3 मूंग से स्नान कर सकते हैं। और तो वो ब्रह्मांड घाट है जहाँ आप जाएंगे, रमन रेती है और उखल बंधन। उखल बंधन कहते हैं वही स्पॉट है जहाँ पे भगवान ने उनको बांधा था। तो आज भी वो उखल पत्थर के शिल्प है, सिंबॉलिक होगा जैसा भी है, तो वो स्थान है। और हम जाएंगे नहीं, लेकिन लगभग पास ही में एक और जगह है लीला सुनने के लिए। कुछ जगह हम श्रवण के माध्यम से जा सकते हैं। आपको ना ये सुन के आप डिप्रेस मत हो जाएगा कि जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? आपको जानते हैं क्यों नहीं जा पाएंगे? हाँ जी, बसें जाती हैं वहाँ तक, लेकिन क्या है, कार्तिक के दौरान में आपको स्थान ही नहीं मिल रहा। आप घंटों घंटों जाम में रहेंगे। मतलब ये जिनका भी विचार था ये कृष्णा वैली में करने का सबसे बेस्ट विचार था। अभी कल जैसे वृंदावन दर्शन को जाएंगे ना, तो आपको अच्छा है वृंदावन से दूर रखा है, वहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं है, और रिक्शे ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल है, हर जगह बैरिकेड लगा रहता है। खासकर अब तो वृंदावन में इतना ज़्यादा रश होने लग गया है। तो और लगभग सब जगह जहाँ भी जाएंगे, प्रभुपाद जी कृपा से जो है, प्रभुपाद ने पूरे वृंदावन को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि अब तो अनेक मतलब लोग, इतने लोग ब्रजमंडल के अंदर आते हैं। और इस्कॉन वाले भक्तों ने देखा कि भाई वृंदावन तो पूरा फुल होने लग गया। अरे प्रभुपाद तेरे भाव के दिन मुझे बता रहे जब आए थे, कह रहे हम मंगल आरती में भी कृष्ण बलराम मंदिर के कोर्टयार्ड में भी नहीं जा पाए, प्रभुपाद समाधि के वहीं से दर्शन कर पाए, ऐसा है ना। तो और ये बात तो सत्य ही है, इसमें तो खैर मैं भी 1 दिन के लिए आया था तो यही हाल था, बहुत इतना रश। तो इसीलिए हम इसलिए जाएंगे क्योंकि इतनी बसों को लेकर के जाना, और हमारे जैसे पता नहीं कितने और असंख्य ग्रुप आए हुए हैं, तो इसीलिए नहीं जा पाएंगे। किसी और समय में आएंगे तो फिर भक्त लोग जा सकते हैं। तो जनरली हम तो यही प्रेफर करते हैं कई बार डिवोटीज कि कार्तिक के अलावा किसी और समय पे आओ। तो हम जब खासकर ब्रह्मचारी जब भी हमने ऐसा यात्रा रखा है ब्रज दर्शन का, तो कार्तिक के महीने में कभी नहीं रखते हैं। हम हमेशा मैराथन के बाद रखेंगे या फिर अप्रैल के महीने में, उसके बाद से बहुत गर्मी हो जाती है जितने ही वन वगैरह हैं। तो यानी हम तो मतलब अब ये मत सोचिएगा कि सुना तो दिया, उत्सुकता बढ़ा दी, लेके नहीं जा रहे, है ना। और ऐसा नहीं चलो हम अपने व्यवस्था के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा ही मत कीजिएगा, क्योंकि फिर एक जगह जाएंगे कुछ दूसरा छूटेगा आपका स्थान। तो एक पास में एक और स्थान है चिंताहरण महादेव, वहाँ शिव जी का मंदिर है। और यशोदा माई को ना बहुत चिंता होती थी कृष्ण को लेकर कि इतने असुर आ रहे हैं, बच्चा क्या करेगा, है ना। एक तो इतनी उम्र में हुआ है, बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा से मेरे कुछ पुण्य कर्म होंगे, इसीलिए ये बालक उत्पन्न हुआ है। और इसके कर्म देख के लगता है कि मैंने जरूर कोई बड़े अपराध किए होंगे, पाप किए होंगे, तो इतना सब आक्रमण होते रहता है। तो बार बार चिंता होती थी तो वो क्या करती थी, शिव जी की शरण में आती थी, है ना, कि कैसे वो कृष्ण की देखरेख कर सके। तो वहाँ एक मंदिर है चिंताहरण महादेव। तो आप पता नहीं पैदल में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ब्रजमंडल परिक्रमा में आप में से कोई वैसे ब्रजमंडल परिक्रमा किए हो पूरा 30 दिन पैदल? कार वाली नहीं, पैदल 10-15 दिन के लिए किया था। तो अभी तो कोरोना खत्म हो गया है, मतलब जीवन में आप एक बार 1 महीना निकाल करके, नहीं तो 4 साल में 1-1 हफ्ता निकाल के, मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, संभव हो तो ब्रजमंडल परिक्रमा जरूर करना चाहिए, है ना।
पूरा 84 कोस की परिक्रमा जो है, तो मैं तो 4-5 दिन के लिए 2 बार ही आया हूँ बस, क्योंकि 1 महीना निकालना तो मुश्किल होता, तो हमने सोचा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक निकाल के ऐसे करके जीवन में एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा चाहे टुकड़ों में पूरी हो जाएगी। तो कभी ऐसा यात्रा कमेटी को निकालना चाहिए, 10, 15, 20, 40 भक्ति क्यों ना हो, तो 1 महीने के लिए ऐसे, जैसे नवदीप मंडल परिक्रमा 7 दिन, अभी शायद 8-9 दिन ऐसे करने का उनका प्लान था, अभी कोरोना में कम कर दिया, बट 30 दिन के लिए आना चाहिए। तो वहाँ ही चिंताहरण महादेव पे क्लास होता है हमेशा, और मैं उस स्पॉट पे 2 कारण से बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चिंताहरण महादेव का। तो आप दूर से भी वो शिव जी को प्रार्थना कर सकते हैं, ब्रह्मांड घाट से कर लीजिएगा। तो जनरली ब्रजमंडल परिक्रमा को जो गोपाल कृष्ण महाराज ज्वाइन करते हैं इस दिन के दिन, 2-3 दिन के लिए जाते थे, अभी तो थोड़ा एज ज़्यादा हो गया आज का तो, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गए, लेकिन आज से 5-7 साल पहले भी मैंने देखा है कि महाराज इस स्पॉट पे इस दिन जरूर आते थे और इस स्थान पे लेक्चर दिया करते थे, चिंताहरण महादेव के ऊपर वहाँ पे, और यशोदा माई की चिंता को बताते थे कैसे, और फिर बोले कि एक वैष्णव को हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए क्या करना चाहिए, चिंता से बचना चाहिए, चिंता लेनी चाहिए, चिंता लेनी चाहिए। सच बात है कि नहीं? आप में से कितने भक्त भगवान के लिए चिंता लेने के लिए तैयार हो? देखिए सच देख लीजिए, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, आप वृंदावन के अंदर बोल रहे हो, आप नहीं भी चाहोगे ना, कृष्ण चिंता दे देंगे आपको। फिर आप बोलोगे भाई ये तो लेक्चर भारी पड़ गया, हाथ खड़ा करना भारी कर दिया। जैसे कई हमारे भक्त कुंती महारानी की प्रार्थना सुन के बहुत प्रेरित हो जाते हैं, विकुदा संतो दास अश्व तत्र तत्र जगत गुरु, कि जिस बार कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि जो है आप विपदाएं दो, तो भक्त धाम में जाते हैं, पढ़ रहा होता है, बड़ा प्रेरित होता है, भगवान आप भी हमें संकट दो, है ना? और फिर जब 2 संकट आते हैं, बोलते हैं भगवान गलत प्रार्थना कर दी, डिलीट कर दीजिए आप उसको, तो आप सोच लीजिएगा। तो महाराज हमेशा कहते थे एक भक्त की चिंता होनी चाहिए हमेशा, कैसे भगवान की सेवा बेहतर की जाए। एक भक्त की चिंता होनी चाहिए कैसे लोगों का उद्धार किया जा सके। एक भक्त चिंता लेते हैं प्रचार करने के लिए, और प्रचार का बेस्ट माध्यम क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो महाराज हमेशा बोलते थे इस स्पॉट के ऊपर कि आप सबको मैराथन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चिंता करनी चाहिए। क्या चिंता करनी चाहिए? कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किताबें बांट सकेंगे। सच बात है कि नहीं? अभी आपको लगेगा अरे यार फिर इनका यही एक एजेंडा है। मैं सिर्फ वही दोहरा रहा हूँ जो महाराज दोहराते थे। संभव मेरा 2-3 साल सौभाग्य हुआ इस स्पॉट पे ब्रह्मांड घाट, क्योंकि महाराज ब्रह्मांड घाट, ये प्रभुपाद जाते थे तो महाराज ब्रह्मांड घाट हमेशा जाते हैं, चिंताहरण महादेव पे लेक्चर दिया करते थे। ब्रह्मांड घाट पे भी कई बार बोलते थे लेक्चर, जैसा अगर उस समय का आयोजन होता था। तो चिंताहरण महादेव हम जाएंगे नहीं, और अगर आपको किसी के मतलब बस जल्दी पहुंच जाती है, आपको पता लग जाए तो थोड़ा भाग भूग के करना हो तो कर भी सकते हो, एज लॉन्ग एज आपके से दूसरे भक्त वेट ना करें, है ना? तो ये वहाँ के कुछ स्पॉट्स और कुछ लीलाएं हैं। नहीं तो वृंदावन में तो असंख्य लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं, वृंदावन का धाम है ना? तो यहाँ पे रहते हुए जब आप 3 दिन के लिए आए हैं, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो आप सब एक प्रार्थना कर सकते हो कि कम से कम भगवान के धाम की एक बार तो हम परिक्रमा कर सकें, है कि नहीं? कभी मैं कह रहा हूँ भक्तों का आयोजन करना चाहिए एक महीने के लिए ब्रजमंडल परिक्रमा। आजकल क्या हुए, लोग गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से करके आ जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन टेंट में रहना, पैदल चलना, सर्दी, और बहुत पैदल चलाते हैं नवदीप मंडल परिक्रमा से ज़्यादा, मतलब बहुत पैदल। एक दिन तो ऐसा आता है उस दिन आई थिंक 35 किलोमीटर चला, 35 किलोमीटर नंगे पाँव, और लेकिन आपको पूरा ब्रज दिखाई पड़ेगा उसमें, ऐसा मतलब असली ब्रज ना। आपका वृंदावन में तो पूरा दिल्ली वालों ने दिल्ली बना दिया ऐसे पूरा, राइट और ना? आज सारे रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं। अब कृष्णा वैली नाम क्यों दिया, बनाया तो दिल्ली वालों नहीं होगा इसको, है ना? तो लेकिन ब्रज के अंदर, खेतों के अंदर, मतलब मैं भी जब आ रहा था अजाई गांव के अंदर गया था, तो आज हालांकि ब्रज में बहुत सारी भैंसें हो गई हैं घर के अंदर, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी गाय हैं, और सुबह सुबह उठ करके लिटरली जो माताएं हैं या बच्चे लोग हैं गाय चराने लेके जा रहे हैं, माताएं आंगन को लीप रही हैं। और मैं एक बार क्या था, राम घाट से ज्वाइन किया था, ये शुरू होता है, शेरगढ़ जगह है रास्ते के अंदर आती है,
तो वहाँ राम घाट आता है। तो हम गाड़ी में जा रहे थे उधर, मतलब जो वहाँ परिक्रमा ज्वाइन करने के लिए। तो मैं इतना आश्चर्यचकित और ज़िंदगी मतलब सुना था लेकिन पहली बार देखा, तो वो दृश्य देखने वाला था। मतलब ऐसे ब्रह्मचारी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन दृश्य क्या था, गाड़ी रोक के देख, इतनी माताएं आ जा रही थी कि घर के वो दो बड़े बड़े घड़े रखे हुए पानी के भरे हुए मटके, और लेकर के दोनों हाथ छोड़ के आराम से जा रही थी। मतलब ऐसा है, मतलब नॉर्मल स्पीड के, ऐसा नहीं कि कुछ डर है, कुछ आराम से बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्पीड के अंदर। तो उस समय तो ये बड़े वाला फ़ोन था नहीं मेरे पास, नहीं तो फोटो वीडियो निकालवाते कुछ भी। तो मतलब आज भी जो है वहाँ पे आपको ब्रज और जमुना जी आपको कई जगह पे मिलेंगे ना। और हमने तो फिर वही किया, ब्रज में आए तो करते हैं चलो, हमने कहा परिक्रमा में नहीं खा के ब्रज रोटी खाते हैं, चलो किसी ब्रजवासी के मधुकरी करने चलते हैं। तो एक लड़का हमको से भांडी वन में मिला, तो उससे फिर हमने ब्रज रोटी वगैरह लेके खाया। तो कहने का अर्थ है कुल मिला के, तो एक तो आप ये इच्छा रख सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, और अगर इसका और टेस्ट चाहते हो तो ये पुस्तक लिखी है जो लोकनाथ स्वामी महाराज ने, क्योंकि बहुत साल तक महाराज नवद्वीप परिक्रमा और इसके कोऑर्डिनेटर थे। तो भक्तों की सुविधा के लिए 30 दिन के पूरे परिक्रमा के अनुभव लिखे हैं। तो यदि कभी आपके लिए संभव हो समुदाय में भक्तों के साथ आकर के आप अवश्य परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ, बहुत भक्तों के पास होगी बुक, आपने देखी है कि नहीं? ब्रज मंडल दर्शन, हिंदी में भी है, इंग्लिश के अंदर भी है। इट्स अ रियल मास्टरपीस, कलर्ड फोटोज के साथ के अंदर। मतलब दूसरा, अब मैं आपको कह रहा हूँ 30 दिन आके ब्रज में रहो, तो जब ब्रज में रहें तो बड़ा सावधानी के साथ रहना चाहिए। क्या सावधानी होनी चाहिए? ये ब्रजवासियों के भाव को समझना ना बिल्कुल असंभव है, असंभव है, राइट? क्योंकि गौड़ीय वैष्णव का भाव है, गोपियों के उसके भाव के अंदर वो चलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार, पथ के अनुसार चलते हैं। भगवान के प्रति माधुर्य है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन ये ब्रजवासियों का भाव कैसा है? उनके लिए तो ना कृष्ण भगवान है ना, ना कोई बड़ा व्यक्ति है, वो तो उनका दोस्त है, बेटा है ना, और उनका प्रेमी है। तो उनको तो कहीं से आप बोलेंगे भगवान है तो बोले तू भगवान को मार गोली है कि नहीं? तो ब्रज इज अ प्लेस वेयर गॉड हेड लूजेस हेड गॉडहुड, है कि नहीं? वेयर गॉड हेड, जहाँ भगवान अपनी भगवत्ता को खो देते हैं, वो है वृंदावन, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भक्तों का माधुर्य, जहाँ भगवान अपने, हालांकि वृंदावन का ऐश्वर्य तो असीमित है, लेकिन फिर भी यहाँ का असली ऐश्वर्य क्या है? भगवान का माधुर्य, कृष्ण का जो मधुरता है। इसलिए ब्रजवासियों का संबंध है, वो गाली देके कृष्ण को बुलाएंगे, ए कालिया। अभी आप बुला सकते हो ऐसे कालिया, है कि नहीं? कृष्ण काले हैं तो आप में से कोई बुलाएगा ऐसा? कृष्ण बलराम में बोलोगे, है ना, और राधा कृष्ण बुलाएंगे राई कानू, है ना, तो ऐसे नहीं। और बोलेंगे मुझे कंधे पे चढ़ा, हार गया था तू, है कि नहीं? अब आप सोचो, तो जब ब्रह्मा जी क्या देख के विस्मित हो गए, वो बच्चा देखा, एक बच्चा बोला कृष्ण आज मेरी माँ ने एकदम बढ़िया लड्डू बनाया तुम्हारे लिए, आंख बंद करो और मुंह खोलो। तो कृष्ण ठीक है, और मुंह में फूल डाल दिया, इतना कड़वा फूल। तो कृष्ण ने खाया, जब मुंह बनाया तो खूब ताली मार रहा है, देखो मजा आया, बहुत मजा आया, है ना। तो दूसरा, फिर दूसरे ने खिलाया, कोई असली लड्डू खिलाया और रसगुल्ला लड्डू कुछ भी खिलाया। तो बोला कि नहीं नहीं मुझे खाना है ना। तो तुमने खा लिया, खत्म हो गया। तो किस बच्चे ने खा लिया, तो कृष्ण कह रहे मुझे टेस्ट कराओ तुम्हारी माँ ने क्या दिया है। तो बोला खत्म हो गया। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसके मुंह पे मुक्का मार रहे हैं और उसमें से निकाल के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी देखिए ये कैसा भगवान है, झूठा खा रहे हैं, मुंह में से निकाल के, है ना। अपने लोग तो एक दूसरे की प्लेट में निकालने में भी टेंशन आएगा अपने को, है ना। तो भाई वो भी कंफ्यूज हो गए। तो आप सोचिए, तो ब्रजवासियों का तो भाव जो है उसको समझना असंभव है। आप स्वाभाविक अपराध करेंगे वहाँ पर। तो इसीलिए जब महाप्रभु, यू कैन लेट मी नो प्रभु whenever I need to conclude dramatic। तो जगदानंद पंडित जब वृंदावन आ रहे थे, आना चाहते थे, तो महाप्रभु 2 बार उन्हें परमिशन दी नहीं। तीसरी बार बहुत जिद करने लगे, तो उनको बोले तुम ब्रज में जाओगे, सनातन गोस्वामी के साथ रहना, नहीं तो ब्रजवासी के प्रति क्या करोगे, अपराध करोगे। अब मतलब आप देखिए ब्रजवासी कैसा होगा। आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, निश्चित रूप से अपराध करेंगे। अब जैसे अभी आप मान लो उखल बंधन जाएंगे या ब्रह्मांड घाट जाएंगे या मान लो नंदन भवन के महल जाते हैं, कोई भी कल जो भी स्थल पे आप दर्शन के लिए जाएंगे, वहाँ पे पंडा मिलेगा, पुजारी मिलेगा,
ठीक है ना। पहले तो खूब लीला सुनाएगा, दर्शन बताएगा, फिर बोलेगा दक्षिणा दो, पैसा दो, है ना। पैसा पहले आपको वो लग गया पैसा क्यों मांग रहा है, ऐसे थोड़ी मांगना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सब पेट पूजा के लिए रखे लोग बैठे हुए हैं। अब कई कई का भाव होता है, भाई तुम इतना खर्चा करते हो यहाँ के ठाकुर जी के लिए नहीं कर रहे, दूसरा उनकी सेवा के लिए करना चाहिए, अपने निर्वाह के लिए भी होगा चाहिए। और मान लीजिए आप छोटा कुछ नोट दे देंगे ना, तो ऐसा नहीं खुशी है, 4 गाली निकालेगा आपको, ऐसा लिटरली मतलब। और छोटी मोटी गाली नहीं, एकदम उनके मुंह में गाली रहता है। वो बोलते हैं ब्रज की भाषा टेढ़ी है, ब्रज का ठाकुर भी टेढ़ा है ना। ठाकुर कृष्ण सीधे खड़े नहीं होते। तो मतलब मुझे कौन बता रहा था, मैंने सार्वभौम प्रभु से सुना था और ऑब्जर्व भी किया, और ब्रजवासी खुद भी कहते हैं, कहने कि आप ब्रज में प्रवेश कर गए, उसका टेस्ट क्या है कि जहां से भाषा में गाली शुरू हो जाए वो ब्रज शुरू हो गया, है कि नहीं। हाँ बोलोगे ऐसे कैसे ब्रजवासी ऐसे, मतलब ऑल्टर में खड़ा होकर डीटी के सामने एकदम बिंदास गाली निकाल, है कि नहीं। मतलब हमारा वो एक मोहन पांडा जी करके हैं, हमेशा पकड़ लेते हैं इस्कॉन के भक्तों को, उनका बड़ा प्रेम है इस्कॉन के भक्त राधा कुंड के ऊपर। वो राधा कुंड में हमें आचमन करा रहे हैं, पूजा पूजा करा रहे हैं, दूसरा पांडा आ जाएगा 4 गाली निकाल के भगा देंगे उसको। भाई राधा कुंड में खड़े होकर के आप सोचिए, ऐसा है ना। अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कैसे बदतमीज लोग हैं, बिल्कुल तमीज नहीं है, ये कोई भाषा ही है। और वो तो कृष्ण को भी 2 गाली निकाल देगा, है कि नहीं, ऐसा। तो ब्रजवासियों को समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे जब आप आए तो हमेशा भक्तों के साथ ही हैं, है कि नहीं तो 100% कंफ्यूज होंगे, 100%, है ना। और दूसरा मतलब ब्रज में कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस प्रांत के अंदर कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, रंगदारी बोलते हैं उसे, है ना। वो दबंगाई कुछ ज़्यादा ही है। मतलब कह लो बचपन से आदमी को सारे गलत काम करने की हैबिट होती है, मतलब चोरी घूस, मतलब खास करते हैं। वो कृष्ण चोर है, तो चोर तो सोचते हैं हम तो कृष्ण के फॉलोवर हैं, भाई तुम्हारा भगवान चोर तो हम भी वही कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। अब आप ये कैसे डाइजेस्ट कर पाओगे, आप इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा कोई आदमी या करप्शन के बिना मानता ही नहीं है, ऐसे सब जगह यही होगा। लेकिन ये तो खुले दिल से, मतलब खुले दिल से जो करप्शन होता है तो वो इधर है। तो आपको समझ रहा है ब्रज में भी ऐसा हो रहा है ना। तो अगर ब्रज में ही ऐसा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई चोरों के ठगों के सरदार तो सबसे पहले इधर ही है कि नहीं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कि भाई भगवान क्या है, चौराग्रगण्य पुरुषम। आप सोचिए, और भगवान चोरी करते हैं तो लोग उस पे पोएम लिख देते हैं, प्रेयर लिख देते हैं। आप बताइए कि चोरों के सरदार, चौर अग्रगण्य, जो चोरों के लीडर हैं, ऐसे पुरुष को मैं क्या कर रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी हम क्या बोलेंगे, चोर है इसको क्या करो, सजा दो, जेल में डालो, मारो पीटो, है कि नहीं। इधर बोल रहे भाई उसकी पूजा कर रहे, दीप दान कर रहे, उसका दीप दिखा रहे, है कि नहीं। तो इसीलिए वो तो कृष्ण को बदमाश, चोर कुछ भी बोलते हैं। गोपियाँ सीधे मुंह कभी बात ही नहीं करेंगी कृष्ण से, है कि नहीं। कभी राधा रानी तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती कृष्ण से, है कि नहीं। तभी तो कृष्ण का उनके प्रेम रहता है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है, इसलिए जब हम धाम में आए तो ब्रजवासियों के भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो बाहर से बहुत कठोर दिख सकते हैं, जो असली ब्रजवासी है वो हृदय में उनके वास्तविकता में कृष्ण प्रेम है। ऐसा अगर आप मिलेंगे असली ब्रजवासियों से, आज भी है वो, ऐसा है। अब तो देखिए जहाँ जहाँ कमर्शलाइजेशन हो गया तो वो ब्रजवासी नहीं है, वो बाहर से आए बड़े बड़े बिल्डर, शॉप, क्या ये वो सब, और कमर्शियल दृष्टिकोण से देख रहे हैं ना। तो ये एक हिदायत आप रखिए कि भक्तों के साथ में आइए और भक्तों से प्रॉपर श्रवण कीर्तन करें। तीसरा हिदायत आपको रखना चाहिए वो ये है कि वृंदावन में या ब्रज में आके थोड़ा सेंस कंट्रोल रखना चाहिए, है कि नहीं। सेंस कंट्रोल क्या है, मुझे बस बताते हैं, कई बार बताते हैं, कह रहे हम वृंदावन आते थे क्योंकि दिल्ली में तो खा नहीं पाते थे, तो यहाँ के गोलगप्पे खाते हैं। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा वृंदावन में मतलब गोलगप्पे। आप 2 मिनट कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
जी 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 थोड़ा सा सॉफ्टली। गुरु महाराज प्लीज नो सम ओबेसेंसेस। यस गुरु महाराज। You are coming tomorrow to Vrindavan Maharaj. Okay, okay Guru Maharaj. Okay Guru Maharaj, I'll do that. Okay, okay Guru Maharaj, so I'll do that. Yes, Guru Maharaj, yes. He will not give to Akshay Patra Maharaj. He was not knowing those people are from Akshay Patra. That was the thing. He came to know later on. It was not purposefully did it. It was just out of some contact. But then he was worried that, I have made for a purpose with a vision, but that will get spoiled because of lack of management or lack of good decision. That was his concern basically. Yes, Guru Maharaj. I'll do that, Maharaj. I'll do that. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. हरे कृष्णा। 2 मिनट आ जाता हूँ। सॉरी, मैं यही आपको कह रहा था, बस मीटिंग्स पहले बिल्कुल एडॉक होता है, वृंदावन आने के बाद में एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग, तो नॉर्मली आई वुड अवॉइडेड फोन ऑन व्यासासन, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज का फोन था, तो इसीलिए अभी सीधा यहाँ से कहीं और जाना है, तो इसीलिए तो मैं 2 मिनट में समापन कर रहा हूँ। मैं क्या पॉइंट तीसरा, सेंस कंट्रोल के ऊपर। वृंदावन में आए तो आप ध्यान रखिए, फालतू प्रजल्पा खाने पीने के लिए आप लोग दिल्ली में तो खा नहीं पाते, यहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा जो भी है। वैसे विश्व पंचक में अच्छा किया, भक्तों को लेकर के आए, तो स्वाभाविक थोड़ा नियंत्रण रहता है। कोई मायापुर जाते हैं, भक्तों को बहुत उत्साह होता है और क्या उत्साह होता है प्रभु जी, मतलब हमारे आश्रम में भी रहता है प्रभु जी, उधर गोविंदा में पिज़्ज़ा खाना है, या पता नहीं कौन कौन से शॉप, उनको कहाँ से पता लगता है कि यहाँ पे यहाँ का ये बेस्ट है, यहाँ पे ये बेस्ट है। मतलब डीटीज के बारे में इतना पता नहीं होगा श्री विग्रह के बारे में, लेकिन जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं उसकी पब्लिसिटी जबरदस्त होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब आप यहाँ पर हों तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे आप पूर्णतया कृष्ण भावना भावित रहें, है ना, इसका प्रयास कर सकते हैं और उस पीरियड को अपने साथ लेके जाएं। और फाइनल और चौथा, धाम है सेवा के लिए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं, इसी प्रकार के, है कि नहीं। तो यात्रा में आपको इनकन्वीनियंस भी होंगे, जब भी आपको इनकन्वीनियंस हो आप ये देखिए, ये मत देखिए क्या कभी है, आप ये देखिए यहाँ पे क्या सेवा का अवसर है, ये यहाँ पे क्या सेवा का अवसर है, वो देखने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो आपको लगेगा ये कमी है, वो कमी है, बहुत गर्मी है, एसी नहीं चल रहा है, फलान है, ढिमकान है, ये कमी है। अरे को तो जो है इस बात का ध्यान रखिए कि आपको तकलीफ होगी, हालांकि भक्तों ने बेस्ट व्यवस्था किया है, रूम बहुत अच्छे हैं, एक ही जगह पे सारे हैं और खुला खुला सब कुछ है ना, और दिल्ली से मैचिंग भी है, तो अच्छा लग रहा है सबको, है ना। हाँ, कुछ थोड़ा अटपटा सा होता, थोड़ा ज़्यादा मतलब ऑस्टियर होता या वैदिक मतलब सिंपल होता तो थोड़ा अटपटा लगता, कहाँ ले आए ये वो। बट स्टिल अगर आपको फैसिलिटी मिली है तो वो रिलैक्स करने के लिए नहीं है, वो इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण को पसंद कर सकें। और यात्रा में एक सबसे इम्पोर्टेंट एटिकेट है, वो है वैष्णव सेवा। ऐसा है ना, चाहे अपने कमरे के अंदर हो, रूम में हो, चाहे आप यात्रा में हो, बस के अंदर हो, आपकी वजह से बस लेट ना हो, बस के अनाउंसमेंट्स को ध्यान, मतलब जो भी अनाउंसमेंट्स है जहाँ पर भी हैं उनको ध्यान से सुनिए, स्पेस आउट मत होइए, इंडिविजुअल प्लान्स मत बनाइए, उस सेंस के अंदर, मतलब बना सकते हैं लेकिन उसी परमिसिबल लिमिट के अंदर एक्सेट्रा। तो ये सब बातों का हम हर बार बोलते हैं, लेकिन हिदायत रखिए क्योंकि इतने बड़े संख्या में हमें 600 550 भक्त हैं जो यहाँ पे आए हैं। मैं तो आश्चर्य था, वैसे सही बता रहा हूँ कि 550 भक्त, तो दिल्ली से तो वृंदावन लोग ऐसे उठ के आ जाते हैं, मतलब है ना, जिसको पूछो मैं जिसको पूछता हूँ बोलते वृंदावन में हो, वृंदावन से आ रहा हूँ, सुबह गया था रात को आ रहा हूँ, ऐसे करके। तो फिर भी आपसे इतने भक्त आए, जब अकेले आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा है कि भक्तों के सामने आने का फायदा है, चाहे तकलीफ भी क्यों ना हो। तो आप सबके हम आभारी हैं आपके उत्साह के लिए। निश्चित रूप से आपके इस प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे। और भक्ति सिद्धार्थ सर ठाकुर कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व इन सच अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। आप जो है कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो,
ऐसी सेवा करो, कृष्ण आपको देखने का प्रयास करें। तो आप भगवान के घर में आए हैं, हो सकता है जब कल आप मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं आपको विग्रह के दर्शन ही ना हो, मान लीजिए ऐसा हो सकता है। इतने सारे भक्त तो हम ही और पता नहीं कितने सैकड़ों हजार भक्त आए रहेंगे, है ना। लेकिन आपको लगता है कृष्ण ने आप सबको देख लिया होगा, या कृष्ण सिर्फ आगे वालों को देखते हैं? वैसे आप में से कितने लोगों को लग रहा है यहाँ बैठ के मैं पीछे वालों को भी देख पा रहा हूँ? मैं तो एक बद्ध जीव हूँ, फिर भी लगभग आप सबको लग रहा होगा कि मैंने एक बार तो सब पे नजर फेर ही लिया है, राइट और रॉन्ग? मतलब ऑफ कोर्स वी वर टॉट इन आवर पब्लिक प्रेजेंटेशन स्किल्स के में हमें सिखाया गया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कृष्ण, अगर मान लीजिए 1 लाख 1 करोड़ लोग भी आ जाएंगे तो कृष्ण सबको देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे? और अगर किसी ने बढ़िया सेवा किया तो कृष्ण नोटिस कर लेंगे या नहीं? कृष्ण तो हमारे हृदय के अंदर है ना, सब बात नोट करते हैं और वो नोट कर चुके हैं कि आप मेरे धाम में आए हो। आप में से कितने लोग पहली बारी आए हो या भक्तों के साथ पहली बारी आए हो वृंदावन? तो आपके लिए एक बुरी खबर है ना। तो इस सस्पेंस के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ। बुरी खबर क्या है? क्या बुरी खबर है बताइए? हम एक बार एक ग्रुप को लेके आए थे, भक्ति रसामृत महाराज जब यहाँ के प्रेसिडेंट थे आज से 10-12 साल पहले, तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा नए भक्तों से। बोले देखो आपके लिए एक बुरी खबर है, आज से आपका भौतिक जीवन खत्म है। अब आप जाके भी सोच लोगे ना, अगर मान लो आपने बोला वृंदावन जाके बस अब तो और कभी धाम में जाना ही नहीं है, भगवान बोलेंगे भाई तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे घर में आ गए, अब मेरे अतिथि बन गए, तुम मेरे घर में आ गए, अब तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता, तुम तो मेरे पर्सनल गेस्ट हो, है कि नहीं? ये हरिबोल का विषय तो चलो होगा, लेकिन डरने बहुत डर जाते हैं। मतलब आपके भौतिक जीवन अब 100% समाप्त है ना, क्योंकि आप वृंदावन धाम में आए। लेकिन अब वो आपके ऊपर है, कृष्ण आपका कान पकड़ के खींच के लेके आए आपको, या आप खुद स्वयं भगवान के शरणागत हो जाएंगे, ये आपके ऊपर है कि नहीं? आप स्वयं भौतिक आसक्ति को छोड़ सकते हो, और या फिर कृष्ण जबरदस्ती करेंगे आपके साथ, जबरदस्ती आपकी आसक्ति को समाप्त करेंगे। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, पहला या दूसरा? है दोनों ही अच्छा है, कुछ भी हो, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना कीजिए हम भूल जाए तो आप पकड़ लीजिएगा, है कि नहीं? तो श्री वृंदावन धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। मैंने बताया रसाभास के लिए ध्यान रखिएगा कि अनेक अनेक संप्रदाय, अनेक अनेक भक्तों को वृंदावन में समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रामाणिक भक्तों से ही श्रवण कीजिए, ऐसा है, और उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए सही और गलत में भेद करना आसान होता है, मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। लेकिन सही और दूसरा सही और तीसरा सही, इसमें डिस्टिंग्विश करना आसान होता है, मुश्किल होता है, लगभग असंभव है। जब आपके पास 10 सही चीजें हों, राइट एंड रॉन्ग में भी डिफिकल्ट, बट टू आइडेंटिफाई बिटवीन 3 राइट्स 5 राइट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। और उससे भी मुश्किल है समथिंग विच इज राइट एंड ऑलमोस्ट राइट, सही और लगभग सही के बीच में डिस्टिंग्विश निकालना एकदम असंभव है। आप इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सिद्धांत को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भक्ति पुस्तकें पढ़ते हैं और खासकर रसों को समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य सारे संप्रदाय, अन्य सारे भक्त यहाँ पे गलत हैं, केवल एकमात्र इस्कॉन सही है। बस विधि अलग हो सकती है, भाव अलग हो सकता है ना, और लक्ष्य अलग हो सकता है ना, और इसीलिए हम उनका सम्मान पूर्वक लेकिन डिस्टेंस रखते हैं, राइट? हम उन्हें बुरा भला नहीं कहते और उनकी फिलॉसफी को सुनते हैं, ठीक है कि नहीं? So that we know we have our right and there are many more rights. Rights होते हैं RHD, मतलब और भी कई चीज़ सही हो सकती हैं। तो सही और सही में भेद करना लगभग असंभव है, उसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, परिपक्वता चाहिए। तो हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।